अस्सलाम वालेकुम, सुबह खैर एंड वेरी गुड मॉर्निंग टू एवरीवन। उम्मीद है राजीन आप सब खैरियत से हैं, ठीक ठाक हैं। वेलवेट्स निकल आए हैं, खद्दर के जोड़े निकल आए हैं, क्योंकि अब सर्दी जो है वो आहिस्ता आहिस्ता थोड़ी थोड़ी ज़्यादा बढ़ती जा रही है, लेकिन उतनी नहीं है जितनी जैन फेब में होती है। अच्छा लग रहा है, पसीने से लोग छुटकारा हासिल कर दिया है, एसीज बंद हो गए हैं, एनर्जी सेव हो रही है। इस चीज़ की मुझे खुशी होती है कि एनर्जी सेव होती है, इसमें आपके बिल्स कम आते हैं, और ये कि मौसम अल्लाह ताला ने आपके लिए जो नेचुरल जो एसी है वो आहिस्ता आहिस्ता ना उसका थर्मोस्टेट जो है वो ज़्यादा होता जा रहा है। तो आई होप आप लोग सब खैरियत से हैं, ठीक ठाक हैं, और बहुत बहुत शुक्रिया आप लोग सोशल मीडिया पे बहुत पजीराई देते हैं। मेरा जो अकाउंट है दैट इज़ इस पे इंस्टाग्राम पे मिशी खान ऑफिशियल 2, उसके अलावा टिकटॉक पे आप जा सकते हैं मिशी खान ऑफिशियल खाली है, और यूट्यूब का चैनल भी है मिशी खान ऑफिशियल के नाम से, और साथ में जो ट्विटर है दैट इज़ मिशी खान @मिशलिशियस। इस शो का हमारा ज़बरदस्त सा जो पेज है ऑन फेसबुक दैट इज़ द मिशी खान शो, और हमारे जो K2 TV के जो हमारा नेटवर्क है उसके भी जितने पेजेस हैं ट्विटर के ऊपर K2 TV आप टाइप करेंगे तो उधर फॉलो कर लें। उसके बाद जो इंस्टाग्राम है K2 TV ऑफिशियल, उधर आ जाएं, उधर भी फॉलो कर सकते हैं हमारे पेज को। और ऑफिशियल जो हमारा यूट्यूब का चैनल है K2 TV टाइप करेंगे, उसको भी सब्सक्राइब कर लें, ताकि अगर आपसे शो कोई भी और मिस हो जाए इस शो के अलावा तो आप उधर जाके व्यू कर सकते हैं। रात को 10 बजे ये वाला शो एवरी डे जो है अपलोड हो जाता है, और उसके बाद रिपीट टेलीकास्ट इस सुबह के शो की रात को 10:30 बजे होती है। आपको सारी जगहों का पता लग गया है। तो अब सोशल मीडिया का दौर है, हर कोई अपने फ़ोन में, और लाइव स्ट्रीमिंग पे अगर आपके चैनल नहीं आ रहा आपके उस पे केबल पे, तो आप www.kai2.tv लाइव जो है हमारी लाइव स्ट्रीमिंग देख सकते हैं। और जो भी शोज़ हों आपके सुबह के, शाम के, रात के, रिपीट टेलीकास्ट के, बाहर के मुल्कों में जितने लोग देख रहे हैं उनके अगर चैनल नहीं आ रहा तो हमारा जो लाइव स्ट्रीम है ऑन द नेट उस पर आप जा सकते हैं। दोबारा से बता देती हूँ, www.kai2.tv टाइप करेंगे गूगल पे जाके तो आपको लाइव स्ट्रीम आ जाएगा। तो आज का सवाल, जी आज का सवाल आपको बता दूं, उसके बाद वेलवेट का आपको ड्रेस भी दिखाती हूँ। आज का सवाल है कि दुनिया भर में सबसे ज़्यादा कमाने वाली पाकिस्तानी फिल्म जो है वो कौन सी है। सबसे ज़्यादा जो माफ़ कीजिएगा, सबसे ज़्यादा पैसे जिस पाकिस्तानी फिल्म ने दुनिया भर में कमाए हैं, आपने उस फिल्म का नाम कॉल करके बताना है 051-410-2357 पे। और साथ में आज हमारे साथ जो गेस्ट होंगे वो कैलीग्राफी आर्टिस्ट हैं, इंटीरियर डेकोरेटर हैं प्यारी सी यमुना वरी, और साथ में कहान अली हैं जो कि आर्टिस्ट हैं, मॉडल हैं, एक्टर हैं और थिएटर भी करते हैं। तो दोनों जो है उनका ताल्लुक अपनी अपनी जगह क्रिएटिव आर्ट से है। तो इनसे आपकी मुलाकात कराएंगे। और आज मलिका तरन्नुम नूरजहान का खूबसूरत जो सॉन्ग है, जो ना मिल सके वही बेवफा, ये बड़ी अजीब सी बात है, जो चला गया मुझे छोड़कर वही आज तक मेरे साथ है। बहुत खूबसूरत गज़ल है, उन्होंने बहुत प्यार से, और मतलब वो दीवा तो हैं, और उन्होंने जिस दिल से गाई है वो आप सबके दिलों में बसी हुई है। तो आज उनका वीडियो और ये गज़ल सुनाएंगे, और आप लोगों की बातें होंगी, कुकिंग होगी, और उसके बाद टाइम फिश प्रोग्राम ख़त्म, और फिर आपसे मुलाकात होगी रात को रिपीट में 10:30 बजे। अच्छा, आज कड़ी पकौड़ा बन रहा है, जो कि मिसेस मकबूल हमारी बहुत ही प्यारी कॉलर है फ्रॉम गुजरावाला, क्योंकि जब भी कॉल, शी हैज़ बीन अ टीचर, उन्होंने पढ़ाया है सारी ज़िंदगी, और उसके बाद अब वो रिटायर्ड लाइफ ज़बरदस्त सी गुजार रही हैं। जब भी कॉल करती हैं बहुत अच्छा लगता है उनसे बात करके, ग्रेट कॉन्वर्सेशनलिस्ट। और उन्होंने कड़ी पकौड़े की फरमाइश की थी। कल मैं इसलिए नहीं कर सकी, कल हमारे पास ताम मसाले थे जो कि स्पॉन्सर्ड सेगमेंट होता है, तो उसी के सेगमेंट में हमने पिछले हफ्ते कड़ी पकौड़ा बनाया था, तो इसलिए कल कुछ डिफरेंट बनाना था। तो आज मैंने कहा उनकी फरमाइश जो है वो पूरी करनी ज़रूरी है। ब्लैक बोर्ड पे अब मैं क्या करती हूँ, पहले जो फरमाइश जिन्होंने की होती है उनका नाम लिखती हूँ, मिसेस मकबूल गुजरावाला, और नीचे कड़ी पकौड़ा। पहले मैं डिश का नाम ऊपर लिखती थी, फिर ये होता है कि जो व्यूअर हैं जो इतने प्यार से करते हैं कॉल, तो उनका नाम पहले होना चाहिए और डिश का नाम एंड में आए तो कोई बात नहीं है। इसी तरीके से प्रायोरिटाइज आपको अपनी लाइफ की चीज़ों को भी करना पड़ता है। एवरी डे आपको एक लिस्ट बनानी चाहिए कि आज के दिन में प्रायोरिटी कौन सी है, यानी सबसे ज़्यादा ज़रूरी काम कौन सा है, वो आपको पहले नंबर पे रखना चाहिए। इसलिए बहुत सारे लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, यार एक दिन में इतनी सारी चीज़ें हैं,
मैं कैसे करूं। वो कर आप ऐसे सकते हैं कि प्रायोरिटाइज करेंगे पहली 2-3 चीज़ें सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट। पहली आपकी सबसे इम्पॉर्टेंट या सबसे जो इम्पॉर्टेंट ज़रूरी चीज़ है उस पर ध्यान दें, उसको मुकम्मल करें, फिर दूसरी तीसरी पे आए, और बाकी जो रैंडम किस्म की रोज़ की चीज़ें होती हैं उनको आप बिल्कुल एंड वाली लिस्ट में रख सकते हैं। इसमें आपके दिमाग का कन्फ्यूजन ख़त्म होगा और आप परेशान नहीं होंगे, स्ट्रेस में नहीं होंगे कि जी सारा दिन में ये सारे काम कैसे होंगे। और जब जो काम आप कर रहे होते हैं ना उस पर फुल फोकस और ध्यान रखें। फिर ये ना हो कि उसने ये फ़ोन आ गया, उसने ये कर दिया, फिर आपका दिमाग बिल्कुल डिसरप्ट हो जाता है। इसी तरीके से जो लोग पेंटिंग करते हैं, जो लोग क्रिएटिव काम करते हैं, उनका एक तसलसल होता है जिसको हम कहेंगे मोमेंटम। लाइफ का भी मोमेंटम होता है, रिदम होता है। अब आप कोई काम एग्जैक्टली कर रहे हैं, बीच में कोई कॉल आ गई, इसलिए जो आर्टिस्ट हैं वो ज़्यादातर पेंटिंग और ये वो रात के टाइम करते हैं क्योंकि कोई डिस्ट्रप्शन नहीं होती, कोई कॉल नहीं आ रही, कोई घंटी नहीं बज रही, कोई पूछ नहीं रहा, किसी का मसला नहीं है। तो इस वजह से आपका मोमेंटम जो है और वो एक जो तसलसल है वो बरकरार रहता है। इस तरीके से जो भी आपके लिए इम्पोर्टेंट काम हो उसको पहले ख़त्म करें, उसके बाद आप कोई कॉल रिसीव करें या किसी का मसला सॉल्व करें। मसले बहुत हैं, उसको तो आप कभी भी नहीं ख़त्म कर सकते। मसले मसाइल नाज़रीन बहुत होते हैं, लेकिन होता ये है कि हम हर एक दूसरे के मसले में पड़ जाते हैं, तो अपने मसले सॉल्व करने का हमें टाइम ही नहीं मिलता या हम थक जाते हैं। तो इसलिए कोशिश किया करें कि आप लोग अपना मसले पहले सॉल्व करें, वो थोड़े से अपने हाथ में आ जाएं तो फिर आप दूसरों के मसले सॉल्व कर सकते हैं। मैंने बहुत सारे लोगों को देखा है कि जो दूसरों के मसले सॉल्व कर रहे होते हैं, अपने मसले उनके पाइल अप हुए होते हैं, मतलब अंबार लगा हुआ होता है। तो स्लोली स्टेडली आपको अपने मसले पहले सॉल्व करें आराम से। और आप देख रहे हैं मैं हाथों से ज़्यादा बात कर रही हूँ। ये मैंने आपको बताया था, एक ज़माने में इवनिंग ग्लव्स का बड़ा एक रुझान था। दे लुक वेरी वेरी ग्रेसफुल एंड कहते हैं ना क्लासी, और बड़े एलिगेंट लगते थे। तो ये मेरे पास थे और ये इसके जाली के बने हुए हैं और उसके ऊपर थोड़े से वो काम भी हुआ है। देखें, ये आपने इवनिंग में पहन के कहीं जाते हैं ना, अब इस तरह के कपड़े पहने हो तो जाते हैं तो फिर आप एक तो दूसरे गरम रखने वाले ग्लव्स है ना, एक ये कि ज़रा से ये प्यारे प्यारे एलिगेंट से लगते हैं। तो मैंने कहा इस ड्रेस के साथ, ये मेरा बड़ा एक पुराना तो नहीं कहूँगी, 2 साल पुराना मैंने वेलवेट का सिलवाया था। तो ये आप देख सकते हैं, ये इसके ऊपर थोड़े से रिबन्स हैं, इनको बेशक आप टाई कर सकते हैं, मैंने टाई नहीं किया और इसको मैंने थोड़ा सा मिक्स एंड मैच किया। थैंक यू। ये जो इयररिंग्स है हैंडमेड है बाय आवर वेरी स्वीट मेकअप आर्टिस्ट, हमारी जो है यहाँ पे हेड है मेकअप डिपार्टमेंट की, नजमा जहाँ, ये उन्होंने बनाए, देख लें बिल्कुल मैच कर रहे हैं। बाल भी थोड़े से निकले हुए, ठीक है, ये हो गए। और साथ में मैंने ये स्ट्रिंग के साथ इसको और ये जो स्टोल है इसके आप मिक्स एंड मैच कर लिया। बहुत ज़्यादा पैसे आपको खर्च करने की ज़रूरत नहीं, आपके पास वार्डरोब में बहुत चीज़ें होती हैं जिनको आप मिक्स एंड मैच कर सकते हैं। एक हमारे साथ कॉलर हैं। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। कौन बोल रहे हैं? अदनान बात कर रहा हूँ रावलपिंडी से। अरसलान फ्रॉम रावलपिंडी। जी अरसलान, कैसे हैं? अदनान, सॉरी अदनान, कैसे हैं आप? ठीक है, शुक्र अल्लाह का, आप सुनाएं, आप कैसी हैं? बस ठीक ठाक, खैरियत से। आप सुनाइए। जी शुक्र अल्लाह का, ठीक ठाक। आपका प्रोग्राम बताना था, बहुत जबरदस्त आप प्रोग्राम करती हैं। थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया अदनान। मैं बल्कि रात को रिपीट में देखता हूँ अक्सर, काफी टाइम से मैंने कॉल नहीं किया आपको। अच्छा, यकम जून को कॉल की, उसके बाद 5-6 दफा बात हुई आपसे कॉल पे। अच्छा, ओके। तो कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं? शुक्र अल्लाह का, ठीक ठाक। क्या कहना चाहेंगे? कोई खास नहीं, बस कड़ी पकौड़ा जो आप बना रही हैं, ये रेसिपी रात को ही देखेंगे इंशाल्लाह, फिर ट्राई करेंगे। जरूर जरूर। और देखिए बेसन जो है वो सेहत के लिए बहुत अच्छा होता है। कड़ी पकौड़ा जो है बहुत मज़े की डिश होती है, चावलों के साथ भी आप खा सकते हैं और नान चपाती के साथ भी, और थोड़ी कम खर्च भी होती है। नहीं, मेरी फेवरेट है, लेकिन मेरी अम्मी जो है, जैसे अम्मी बनाती है ना वैसे कोई नहीं बना सकता। मेरी बेगम ने बल्कि बनाई थी फर्स्ट टाइम ना, जब शादी के बाद जी, तो मेरी उससे मैं होगी थी ना, इस बात पे काफी अच्छी मतलब लड़ाई हो गई थी। अच्छा, हो गई। उसको बोलो तो वो कहती नहीं, मैं नहीं बनाती, अपनी अम्मी से ही बनवाए। देखिए जो अम्मियों के हाथ का मजा है ना, वो तो आप उसको तो वो नहीं वो नहीं कर सकते। उसकी वजह ये तो जी, ओ नो, आए है, अदनान की कॉल ड्रॉप हो गई। आप दोबारा से कॉल कर सकते हैं अदनान, थैंक यू सो मच। और कहाँ से कर रहे थे कॉल? ये पिंडी से, रावलपिंडी से। दोबारा से आप ट्राई कर लें। वापस आते हैं, अम्मियों के हाथ में एक अजीब सा मज़ा होता है। एक देगची होती है, उसमें सारा कुछ डालते हैं, कुछ ऐसे ऐसे करते हैं,
उसके बाद दम पे रख देते हैं, उसके बाद जब आप खाते हैं मम्मी भी ऐसी करती है, भाई वाह वाह वाह। तो हम लोग लगे रहते हैं, लेकिन फिर भी हाथ का मजे की बात है। तो इसी से मुझे याद है, आर्डेंट मेरी व्यूअर, अस्सलाम वालेकुम मामा, क्या हाल चाल है आपके? ठीक ठाक है, खैरियत से हैं? बारबजन को मेरा खास सलाम, और प्यारी सी अनीता और गुलनाज को भी मेरा खास सलाम, और मेरे ख्याल में हाँ दिलावर और अजीज को भी सलाम। सो नाज़रीन, मम्मी तो क्या खाना बनाती हैं, कुछ ऐसे ही 2-4 चीज़ें डाली, उनको डोई जो है ना, डोई हमारी बड़ा एक ट्रेडिशनल वर्ड है, डोई चलाई बीच में और दम पे रखा तवा रख के, और जी ज़बरदस्त मज़ेदार खाना बन गया। तो अम्मियों के हाथ का तो आप अब उसको मुकाबला कर ही नहीं सकते, लेकिन हम लोग कोशिश करते हैं कि यहाँ पे कम वक्त में आपको बताएं। तो अदनान, आज आप कड़ी पकौड़ा की ज़रूर रेसिपी देखना और ज़रूर बनाना, लेकिन आपकी अम्मी या जितनी अम्मियाँ देख लिया उनका तो हम मज़ा हो ही नहीं सकता। इट इज़ नॉट पॉसिबल टू गो नियर द टेस्ट ऑफ मदर्स हैंड। कितनी अच्छी मैंने ट्रांसलेशन की है। तो अब नाज़रीन कड़ी पकौड़ा की तरफ चलते हैं, और सवाल आपको बता दूं कि पाकिस्तान की सबसे ज़्यादा पैसे कमाने वाली फिल्म, फीचर फिल्म जो है पाकिस्तानी, वो कौन सी है? नाम आपने बताना है कॉल करके 051-410-2357 पे। इनको मैं संभाल के रख दूं, मैंने बड़ी देर से संभाले हुए नाज़रीन। दिस आई बॉट मे बी 8-9 ईयर्स बैक। तो मैंने कल ना इनको ऐसे रैप करके मैंने कहा भाई ये निकल आए हैं, सर्दियाँ शुरू हो गई, चलो अब इसको भी इस्तेमाल करते हैं, इधर रख देते हैं और अब चलते हैं अपनी कुकिंग की तरफ। और कुकिंग में मिसेस मकबूल फ्रॉम गुजरावाला कड़ी पकौड़ा। अच्छा, थैंक यू। हमने क्या किया, जो चावल है सफ़ेद चावल, उनको पहले से ही बॉयल करके, ये देखें क्या खूबसूरत चावल है, ये देखें, लुक एट द ब्यूटी ऑफ द चावल। ये हमने पहले से बॉयल करके रख लिया, ये तवा समेत। लेकिन अब क्या किया जाए? ओके नाज़रीन, कभी भी जो आपका बोर्ड है ना, उसके, ये मैं लकड़ी का रख रही हूँ, इसके ऊपर हम तवा रखेंगे या देगची गरम, क्योंकि कभी आप अपने काउंटर के ऊपर गरम गरम चीज़ ना रखें। इसको हम रखते हैं, ओ कहाँ रखें इसको, बहुत गरम है। सर पे रख देते हैं किसी के, गरम गरम तवा। हाँ इधर रख, ये इधर रख दिया मैंने, ये बिल्कुल सेफ जगह है, गरम गरम सी। अच्छा, अब हमने क्या करना है, आग जल रही है, पहले आपको कड़ी पकौड़ा के इंग्रेडिएंट्स बता दूं, उसके बाद हम आते हैं बाकी रेसिपी की तरफ। अच्छा, इसके अंदर पकौड़े बनाने के लिए जो बेसन है, ये आप देख सकते हैं, इसके अंदर अजवाइन डाली है, ज़ीरा डाला है, लाल मिर्च पाउडर, हल्दी पाउडर, नमक, और साथ में थोड़ा सा जो खाने का बेकिंग सोडा होता है वो डाला है, ताकि जो पकौड़े हैं वो फूल जाएं। ये आप देख सकते हैं, ये हमने ये अलहदा से मिक्सचर बना दिया। अब ये सादा बेसन है, इसके हम जो है इसको दही में, ये 1 किलो के बराबर दही है, ये आप देख लें, 1 किलो दही है, इसमें हम 2 कप के बराबर डालेंगे। ये अच्छी तरह इसको मिक्स करके, इसकी बिल्कुल आपने दही की लस्सी बना लेनी है। लस्सी बनाने के बाद इसमें जो ये दूसरा वाला सादा बेसन है, इसको हम अच्छी तरह मिक्स करके ये इसमें डालेंगे। फिर इसमें मसाले ऐड करेंगे, लाल मिर्च पाउडर, हल्दी पाउडर और नमक, और थोड़ा सा चुटकी बराबर ज़ीरा, और इसको चढ़ा देंगे। सबसे पहले मेरे ख्याल ये कर लेते हैं, और उसके बाद पकौड़े जो है वो तो आप बना के, जब ये कुक हो रही हो तो उस वक़्त आप क्या करेंगे, पकौड़े मोटे मोटे से थोड़े से बना के वो हमने इसमें शामिल कर देने। मिसेस मकबूल अगर देख रही हैं तो दिस रेसिपी इज़ फॉर यू। सो जितने और लोग देख रहे हैं वो, उनको भी मेरा ख़ास सलाम, और एक कॉलर से भी बात कर लेते हैं। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, क्या हाल है निशी? जी मैं ठीक ठाक, खैरियत से। कौन बात कर रही हैं? मैं नाहीद लाहौर से बोल रही हूँ, कैसी हो? नाहीद फ्रॉम लाहौर। कैसी है नाहीद, आप खैरियत से हैं? हाँ जी, शुक्र है अल्लाह का। ठीक ठाक है। आप ठीक हैं? जी जी शुक्रिया, बहुत बहुत थैंक यू। क्या कहना चाहेंगी नाहीद जी? मैं ये कहना चाह रही हूँ कि मेरे ना बाल बड़े गिर रहे हैं बालों के। जी जी। तो मैं चाहती हूँ कि 2-3 मैंने ऑयल जो है इस्तेमाल किए हैं, लेकिन उससे ना मुझे फायदा कोई नहीं हो रहा। अच्छा, तो मैंने कहा आपसे कोई टिप लूँ, शायद कोई कारआमद हो जाए। नहीं इस मौसम में गिर रहे हैं कि पूरा साल गिरते हैं आपके बाल? नहीं, सारा साल नहीं गिरे, लेकिन अब इस साल ज्यादा गिरे हैं। नहीं मतलब सर्दियों से आने से पहले से गिर रहे हैं कि मतलब पूरा साल ही गिरते रहते हैं? ये गिरते तो हैं, लेकिन इतने नहीं गिरते, लेकिन ये सर्दियों के, ये गर्मियों के जो एंड के माह थे ना, उनमें ज्यादा गिरे हैं। अच्छा ओके ठीक है। काफी पतले हो गए हैं।
अच्छा, मैंने जो देखिए, मैं इस बारे में बिल्कुल एक्सपर्ट नहीं हूँ। मुझे लगता है कि सरसों का तेल बहुत अच्छा होता है, लेकिन बहुत देर नहीं लगाना चाहिए। 1 से 2 घंटे लगा के आपको नहा लेना चाहिए, सर धो लेना चाहिए। लेकिन आजकल सर्दियों में आपको दिन में सर धोना चाहिए, रात में नहीं, क्योंकि ठंड लगने का और बीमार होने का खदशा होता है। तो आप एक तो सरसों का तेल इस्तेमाल कर सकती हैं, थोड़ा सा उसको गर्म करके वो आप स्कैल्प पे लगा सकती हैं। साथ साथ आप जो है ये प्याज का जो पानी होता है ब्लेंड करके ना, और छलनी में उसका पानी निकाल के वो आप उसको, ज़ाहिर है वो पानी होता है तो वो स्टिक नहीं करेगा आपके सर पे, तो उसके साथ आप ऐड कर लें कोकोनट ऑयल यानी नारियल का तेल, या फिर थोड़ा सा ऑलिव ऑयल, ताकि वो फिर दोनों मिक्स होके जज्ब हो जाएंगे, वरना खाली पानी लगेगा नहीं। वो आप लगा सकती हैं बाल गिरने के लिए, या बाल झड़ हो रहा हो तो उसके लिए कहते हैं प्याज का पानी सबसे बेहतरीन है। और वो आप सुबह लगा लें और 11-12 बजे तक आप अपना सर धो लें, नॉर्मल जो बेबी शैम्पू होता है उससे। आहिस्ता आहिस्ता ये करें। और आप अंडा खाती हैं, कोई प्रोटीन खाती हैं कि नहीं खाती? नहीं, अंडा मैं बहुत कम खाती हूँ, वो बीपी का मसला है ना, इसलिए नहीं खाती। तो ठीक है, ज्यादा नहीं खाती, लेकिन हफ्ते में एक आध दफा खाती हूँ बस। तो बस सही है ना। उसकी जगह आपके पास प्रोटीन के लिए दालें हैं, ये आपकी मूंग की दाल हो गई या मसूर की दाल हो गई। दाल आप खाली बॉईल करके उसमें तड़के के बगैर उसको अच्छी तरह बोल में लेके, जिस तरह दलिया खाते हैं उस तरह आप दाल खा लें, वो भी सेम सोर्स ऑफ प्रोटीन है अंडे की बजाय। अच्छा अच्छा, थैंक यू मिशी, बहुत शुक्रिया। बस इतना ही मैं बता सकती हूँ, क्योंकि फिर अगर इससे ज्यादा है तो फिर आपको किसी डर्मेटोलॉजिस्ट या के पास जाना पड़ेगा पता करने के लिए कि क्या कोई कमी है या मल्टीविटामिन की। वो मैं नहीं सजेस्ट कर सकती, मैं इतने ही आपको टिप्स बता सकती हूँ। चलिए ठीक है, लेकिन मैं ये पहले आजमा लूंगी ना 1 माह, उसके बाद फिर जाऊंगी उसके पास। हाँ, आप देख लें, ये करके देख लें, उसके बाद अगर नहीं होता तो फिर आप डर्मेटोलॉजिस्ट के पास जा सकती हैं। क्योंकि मैंने 1-2 चीज साल से पूछी है ना, वो काफी मुझे कारआमद हुई है। अच्छा, थैंक यू जी, शुक्रिया बहुत बहुत। मैं हर्बल चीजें ज्यादा प्रेफर करती हूँ, तो वो ना हो रहा तो फिर आपको किसी डॉक्टर को दिखा लें तो ज्यादा बेहतरीन हो जाए। ठीक है, बहुत अच्छा मशवरा दिया आपने। थैंक यू। और मैंने ये कहना था कि मैंने आपसे वो फरमाइश की थी गुड़ वाले चावलों की। जी जी जी, मैंने लिखी हुई है। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीक जो है ना, गुड़ वाले चावल इंशाल्लाह बनाते हैं, ठीक है ना? बहुत शुक्रिया। थैंक यू। अम्मी का क्या हाल है? अम्मी ठीक है? जी जी, माशाल्लाह से बिल्कुल अब बेहतरीन हो गई हैं, बेहतर हो गई हैं। जी, अल्लाह का शुक्र है। बहुत दुआ की है मैंने उनके लिए, अल्लाह मियां से सलामत रखे आपके साथ भी। और वापस आया, हमें पूछे, बहुत जरूरी होता है। बिल्कुल 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 के लिए, वही ना। बस इंशाल्लाह थोड़ी बहुत जो कसर है वो भी इंशाल्लाह ठीक हो जाएंगी, तो इंशाल्लाह ठीक हो जाएंगी। बिल्कुल। और मैंने कहना था कि वो जो फिल्म का नाम है ना जिसने वो कमाई की है, तो वो है मौला जट। ओके, मौला जट ने आपके ख्याल में सबसे ज्यादा कमाई की है? ओके, हाँ जी, ठीक है राही जी, बाकी ये करके देखना। सॉरी, वो मैंने कहना था कि मेरे ना वो पोते की सालगिरह है, तो उसको जरा विश कर दें। क्या है पोते का नाम आपके? मूसा। मूसा, ओके ठीक है, मैं अभी करती हूँ, अभी करती हूँ उनको, मूसा को हैप्पी बर्थडे। बहुत शुक्रिया नाहिद फ्रॉम लाहौर। इनसे बात करते करते मैंने 1 कप ऑयल डाला है, उसमें बारीक चॉप की हुई प्याज जो है उसको हम थोड़ा सा लाल करेंगे, और उसके बाद जो मिक्सचर है, ये जो दही का मिक्स, अच्छा दही को आपने बिल्कुल स्मूथ जो है ना मिक्स कर लेना। ये देख लें, हमने क्या करना है, इसको अच्छी तरह विस्कर से लेके इसको अच्छे तरीके से स्मूथ कर लेना है। और फिर उसके बाद इसमें हम शामिल करेंगे 2 बड़े चम्मच इसके बेसन के। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। छान के डालें तो ज़्यादा अच्छा है, मेरे पास कोई छलनी नहीं है, लेकिन मैं इसी से 2 बड़े चम्मच ये डाले, बल्कि 1 और डाल देते हैं। चले, मैं नाज़रीन उससे नहीं, हिसाब किताब से नहीं करती, मैं अपनी तरफ से डाल दे। अब इसको हमने अच्छी तरीके से मिक्स किया ताकि बिल्कुल कोई भी गिटलियाँ विटलियाँ जो हैं वो बिल्कुल सेट हो गई, और दही और बेसन बिल्कुल आपस में यकजा हो गया। इसको मिक्स करते जाएं, और फिर इसी में मैं मसाला भी ऐड कर लेती हूँ। ये देख लें, ये अब इसमें मसाला ऐड करेंगे। 1-1.5 टीस्पून इसमें जाएगा हल्दी पाउडर, 1 लेवल करके 1.5 टीस्पून, नॉट खाने वाला चम्मच, और 1 टीस्पून इसमें डालेंगे लाल मिर्च पाउडर, और आधी टीस्पून इसमें डालेंगे सफ़ेद साबुत ज़ीरा पकते में, और आधा टीस्पून धनिया पाउडर। ये मसाले जो है ना, ये हमारे क्या मज़ा आता है मसालों को देख के। अब आपने इसको अच्छी तरह मिक्स किया, बिल्कुल जिस तरह आपने कोई मिक्सचर मिक्स कर रहे हैं ना, उसको मिक्स किया। अब इसमें
जब ये प्याज लाल हो जाएगा ये मिक्सचर मैं इसमें डाल दूंगी और फिर ये पकेगा, और जब पकते फिर हम इसमें पानी शामिल करेंगे। अब आप देखें कि इसका टेक्सचर ऐसा हो गया है, ये देख लें। इसी में मैं थोड़ा सा हरा धनिया शामिल कर दूंगी ऐसे करके, और थोड़ी सी 2 से 4 अदद हरी मिर्चें, क्योंकि पकते वक्त भी इन दोनों इंग्रेडिएंट्स का मज़ा बहुत आ जाता है कड़ी के अंदर। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कौन बात कर रहे हैं? एजाज बात कर रहा हूँ। फैजान, कैसे हैं आप? खैरियत से हैं? अल्लाह का शुक्र है, आप सुनाए, आप कैसी हैं? जी जी, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, सब ठीक ठाक। एजाज, सॉरी, क्या कहना चाहेंगे एजाज? अच्छा, मेरा आपसे एक सवाल था ना। जी जी, सजेशन लेनी थी आपसे। बताएं। मेरे वालिद साहब ना कोलेस्ट्रॉल के ना पेशेंट है ना। अच्छा, तो उनके लिए आप कौन सा कुकिंग ऑयल मतलब सजेस्ट करना चाहती है ना? कोलेस्ट्रॉल फ्री। देखिए, तेल जो है सारों में कोलेस्ट्रॉल तो होता है, साफ बता रही हूँ आपको। उनके लिए सबसे अच्छा जो है ना वो है ऑलिव ऑयल। ऑलिव ऑयल? ऑलिव ऑयल जी। ऑलिव ऑयल में कोलेस्ट्रॉल बिल्कुल ना होने के बराबर होता है। और दूसरा ये कि आप उनको ये सरसों जो सब्जियां बनाए ना, वो थोड़ा सा सरसों का तेल जो है ना, सब्जियां सरसों के तेल में बनाया करें। जी ठीक है। और आई थिंक कोलेस्ट्रॉल जो है वो असली देसी घी नहीं होता, वो आपने ज़्यादा नहीं डालना होता। जिस तरह आप थोड़ी सी सब्जी बना रहे हैं तो आधा टेबल स्पून वो डाला, उससे जायका भी अच्छा आता है और उससे आपकी अंदरूनी ताकत भी आती है आपको। जी जी। ये ऑलिव ऑयल इज़ द बेस्ट, लेकिन वो वाला नहीं, मिक्स वाला नहीं, जो ऑलिव ऑयल होता है, पोमेस ऑलिव ऑयल। ऑलिव ऑयल। अच्छा, वो भी एक्स्ट्रा वर्जिन ऑलिव ऑयल को आप कुक नहीं करते, यानी उसको हीट नहीं करते, वो आप सिर्फ ड्रेसिंग्स के लिए इस पे सैलड्स पे या सब्जी पे डालते हैं। जो पोमेस ऑयल होता है ना, ऑलिव ऑयल की भी 2 किस्में हैं, एक्स्ट्रा वर्जिन, वर्जिन और पोमेस। आपने लेना है जो कुकिंग वाला होता है ऑलिव ऑयल, पोमेस, POMACE। जी जी, मैं कुकिंग के लिए बात कर रहा हूँ ना, कि मतलब कुकिंग के लिए। हाँ, कुकिंग के लिए आपने ऑलिव ऑयल जाके देखिए बॉटल्स पे पोमेस लिखा होगा, या जो कंटेनर होता है वो वाला कुकिंग के लिए इस्तेमाल होता है। जी ठीक है ना? तो आप देखिएगा, बल्कि आप रिसर्च भी कर लेना जरूर मेरे बताने के बाद, कि उसमें कोलेस्ट्रॉल ऑलमोस्ट ना होने के बराबर होता है। जी जी, नहीं आप यकीन है। अच्छा, मैंने कहा फिर भी रीचेक जरूर कर लेना आप। ठीक है ठीक है ना? तो अच्छा, आज के सवाल का जवाब के जो पाकिस्तान की सबसे ज्यादा कमाई करने वाली पाकिस्तानी फिल्म कौन सी है? मुझे लगता है मैं लंदन नहीं जाऊंगा। मैं लंदन नहीं जाऊंगा? जी। ये तो नहीं है कोई फिल्म। नहीं, लंदन नहीं जाऊंगा। जाऊंगी। हुमायूं सईद का जो है फिल्म। हुमायूं सईद का? अच्छा, आप ओके, इस्लामाबाद से कॉल कर रहे हैं। ठीक है ठीक है, इंशाल्लाह जरूर पूरा प्रोग्राम देखना, और जाके जब आप ले लें तो फर्क जरूर बताइएगा कि आपके कोलेस्ट्रॉल का, फादर का जो इशू है, जरूर बताइएगा। थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज, अल्लाह हाफिज। नाज़रीन, हमारा मिक्सचर बन गया। एजाज ने कॉल की थी, कोलेस्ट्रॉल आई थिंक मैंने तो तेल वेल ये वो बिल्कुल बिग नो नो। अच्छा, बिग नो नो के बाद हाँ ओके, मैंने थोड़ा सा एजाज से बात। अब ये देखिए कि हमारा मिक्सचर का कलर चेक करें ज़रा। हल्दी आपकी बहुत अच्छी क्वालिटी की होनी चाहिए, और वो मैं आपको बता दूं, आपको पंसार स्टोर पे मिलेगी आंबा हल्दी। वो हल्दी जो है ना, वो आप दूध में चुटकी बराबर डाल के जब पीते हैं, वो असल हल्दी है। जो कुकिंग वाली जो ब्रांड्स की हल्दी होती है, ये प्लीज़ आप दूध में ना डाल के पिया करें, बिकॉज इसका कोई फ़ायदा नहीं है। ये कुकिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से बनती है। जो आंबा हल्दी होती है रियल वाली, और अब तो सब्जी वालों के पास जो फ्रेश हल्दी है वो भी है, जिसको आप ग्रेट करें, प्लीज़ ग्लव्स पहन के करना वरना सारे हाथ पीले हो जाएंगे। ग्रेट करके वो दूध में डालें, उसका फ़ायदा होता है। कुकिंग वाली जो डब्बों वाली है वो प्लीज़ दूध में ना डाला करें, उसका कोई फ़ायदा नहीं है, इट इज़ जस्ट कलर। अच्छा, मैं एक और चमचा ये डोई निकाल लेती हूँ। डोई के बगैर तो मज़ा ही ना आए भाई। ये हमने बस प्याज कर ली, 2 सेकेंड या 5 सेकेंड के बाद ये थोड़ी सी और हो जाए तो इसमें मैंने ये मिक्सचर डाल के पानी डाल देंगे। और हाँ, नमक ना भूलिएगा, नमक इज़ वेरी वेरी इम्पोर्टेंट। इसमें हम 1 से 1.5 टीस्पून नमक डालेंगे। आप आजकल बड़ा इन हुआ है हिमालयन सॉल्ट, पिंक सॉल्ट जो है वो भी बड़ा चल रहा है, लेकिन नॉर्मल रेगुलर आयोडाइज्ड जो सॉल्ट है वो भी आप यूज़ कर सकते हैं। अच्छा, आप ये देखिए, हाँ ये देखिए, अब इसको हमने हिला लिया। ये जो है हमारा मिक्सचर रेडी हो गया। इसमें मैंने हरी मिर्चें, हरा धनिया भी डाला है। सो पकौड़े हम बाद में बनाएंगे। अब हमने बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, ये देखें, तररररर। अब ये ना हो आपने इतनी देर कर दे तो इतना बड़ा पकौड़ा बन जाए, आपने फौरन पानी शामिल करना है।
इसी बोल में जिसमें हमने मिक्स किया है, ये देखें, ये एक सेकेंड, इसमें हमने पानी शामिल करना है। इसी बोल को आपने बिल्कुल साफ कर लेना है। ये बिल्कुल आपने इसको ज़ाया नहीं करना है, इस मिक्सचर को। ये देखें, पूरा हमने इसमें शामिल किया ये, और इसको लेके हमने इसको साइड से आपने इसको क्लियर किया, साफ़ कर लिया बोल को, और ये लेके आपने, ये हमारी कड़ी जो है पकोड़ा अब बनने वाली है। इतनी आसान है। जितने मर्द हजरात हैं जो कि बैचलर्स हैं, जो कि पाकिस्तान से बाहर रहते हैं, वो भी कड़ी पकोड़ा आसानी से बना सकते हैं। अब इसको हमने थोड़ा सा और इसमें पानी ऐड करेंगे, अगर हमारे पास पानी है तो। वी डोंट हैव सम वाटर, तो गेट मी सम वाटर। अजी हमारे प्यारे रहमत जो है वो मल्टीटास्किंग करते हैं बहुत दफ़ा। तो ये मैंने चढ़ा दी है, दरमियानी आंच पे ये आराम से पकेगी। 10 से 15 मिनट के बाद पकने के बाद आपने पकोड़े जो है वो, मैंने इसके लिए ऑयल यहाँ पे रख लिया, और पकोड़ों का मिक्सचर बना के हमने पकोड़े बनाने। अच्छा, एक कॉलर से बात करते में, ये जो गोल लाल मिर्च है ना, ये भी मैंने इसमें 2 से 4 अदद इस तरह तोड़ के डाल देनी है। ये डाल दिया आपने, और जब बघार लगाएंगे तो फिर बघार के लिए आपने 3 चीज़ें हैं हमारे पास। कड़ी पत्ता अगर आपके पास नहीं है तो सूखा हुआ भी पंसार स्टोर से मिल जाता है, फ्रेश वाला हो तो क्या ही बात है, उसका फ्लेवर जो है आउट ऑफ दिस वर्ल्ड हो जाएगा। ये हमने डालनी है बघार में। लहसुन अदरक कुटा हुआ, ये पिसा हुआ ना डालें, कुटा हुआ ज़्यादा बेहतर है, यहाँ पे चॉप करके। साथ में गोल लाल मिर्च, हरा धनिया, ज़ीरा और हरी मिर्चें और कड़ी पत्ता। इसका हम बघार लेके एंड में अपनी प्यारी सी ज़बरदस्त सी जो कड़ी है उसमें लगा देंगे, एंड कड़ी पकोड़ा इज़ रेडी। तो ये जब तक हल्के उसमें आ रहा है, पानी नाज़रीन आ रहा है, ये डाल के उसके बाद हम जाएंगे, आपको सॉन्ग सुनाएंगे, बल्कि साथ साथ कॉलर से भी बात कर लेते हैं। इतना टाइम लगता है इसमें, अब मैं आपके साथ बातें भी कर रही हूँ साथ। आप लोग तो जब बनाएंगे तो खामोशी में किचन में बनाएंगे, तो इट इज़ द बेस्ट। बेसन सेहत के लिए मुफीद तरीन है, और इसके फ़वाइद तो बहुत ज़्यादा हैं। तो ये बना लिया करें, बजाय इसके आप लोग कौरमे और ये वो पैसे भी ज़ाया करते हैं। इसमें कम खर्च भी है, ज़्यादा लोग खा सकते हैं, बल्कि आप अपनी दावतों में भी कड़ी पकौड़ा रखा करें। आई थिंक इट्स द बेस्ट डिश। शुक्रिया बहुत, थैंक यू। हाँ जी, कुएँ से पानी आ चुका है, अब हम इसमें शामिल कर लेते हैं। एक कॉलर भी हमसे बात करते हैं। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, मुझे अलवीना बोल रही हूँ। अलवीना जी कैसी हैं आप? खैरियत से हैं? ठीक ठाक हैं? मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। मैंने अपनी जो आपने मेरे लिए मार्च की दाल बनाई थी, जी जी, मैंने दूसरे दिन बनाई, इतने मजे की बनी, लंच में खाई, और फिर दूसरे दिन हमने पराठे बना के खाए हैं। ओहो, वेरी नाइस भाई, वेरी मैंने कहा नाइस। जी ये तो जीत गई। मैंने कहा मिशी खान जिंदाबाद। हाय, थैंक यू सो मच अलवीना जी, आपने तो शर्मिंदा ही कर दिया मुझे, रियली। नहीं, आप है इस काबिल तो। नहीं, थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया। अच्छा सही बताएं, वो आसान तरीका नहीं था ज़्यादा बनाने का? बहुत आसान था, हाँ जी बहुत। वो कोई कह रहे बॉईल करो, पहले बॉईल करो, हमने बॉईल नहीं की, उसी मुताबिक में डाल के तो बना दी। और ये कि उसको थोड़ा सा, अगर आपके प्रेशर कुकर है तो उसको थोड़ा सा 5 मिनट का प्रेशर दे दें तो वो और ज़्यादा मज़े की बन जाएगी। मेरे पास प्रेशर कुकर नहीं था, पहले अच्छा सा मसाला बना के ना, बस दाल डालें, पानी डाल दें, और उसके बाद बन गई, बेहतरीन बन गई। थैंक यू सो मजे से मच, खाई हमने, मजे से खाई। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक्स अ लॉट। सो कैसी हैं आप? ठीक ठाक हैं? जी अल्हम्दुलिल्लाह, मैं बिल्कुल ठीक। अच्छा अलवीना जी, सर्दियों के क्या प्लान है? क्या ज्यादातर सर्दियों में आपके घर में खाते हैं? सर्दियों में यही सूप वगैरह, फिश जो कल आपने बनाई थी वो भी बड़े मजे की थी। कल वैसे वाकई में नट्स खाते हैं। नट्स, हाँ नट्स तो जरूरी हैं, बिल्कुल बिल्कुल, नट्स तो बहुत जरूरी हैं। सो ये मुझे बताएं, आपसे कब मुलाकात? अब दूसरी सर्दियां शुरू हो गई हैं, कर ही ले हम मुलाकात। शादी को भी, आप हिना की शादी को भी जब कहीं हम आपको नजदीक तरीन जगह पे बुलाएंगे इंशाल्लाह। अच्छा ये मुझे बताएं, हिना की शादी को अब कितना अरसा हो गया है? हिना की शादी को इस फरवरी में 2 साल हो जाएंगे। सोचे ये फरवरी से पिछला फरवरी, हाय अल्लाह, सोचे, माशाल्लाह माशाल्लाह, जबरदस्त। तो बस इंशाल्लाह आपसे मुलाकात करें। कोई आपकी फरमाइश तो हो तो बताएं। माशाल्लाह सब आप, माशाल्लाह माशाल्लाह। ये जैसे कड़ी बनाई है, ये भी फेवरेट है, ये हमें बासी तर बासी मिले तो वो भी खा लेते हैं। आप आई थिंक कड़ी मुझे पूरा साल खिलाते रहे ना, मैं खा सकती हूँ। आई थिंक दिस वन ऑफ द बेस्ट, जबरदस्त। वैसे आज बहुत स्मार्ट लग रही है। अच्छा थैंक यू,
मैं जरा आजकल खाना पीना ज्यादा किया हुआ है, इसलिए मैं बैठ गई हूँ चुप करके। ज्यादा किया, माशाल्लाह माशाल्लाह, आप तो बहुत स्मार्ट लग रही है इसमें। नहीं, थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया आपका अलवीना जी। इसी तरह हंसती मुस्कुराती रहे, और कोई फरमाइश है तो बता दें, अगले हफ्ते बना दूंगी आपकी फरमाइश। इंशाल्लाह बताऊंगी। जरूर जरूर अब जरूर। मेरी कुकिंग से रिलेटेड नहीं, या मैं चाहती हूँ मैं अपना मेक कवर करवाऊँ। जरूर जरूर, मोस्ट वेलकम मोस्ट वेलकम। बाकी निदा हिना सब बच्चों को, सब घर वालों को सलाम। अल्लाह का शुक्र है, निदा हिना ठीक है। और सवाल का जवाब है, नवा आया सोनिया। अच्छा, आपके यहाँ पे मौला जट है जिससे सबसे ज्यादा पैसे कमाए हैं। ओके, ठीक है ठीक है अलवीना जी, बहुत शुक्रिया। लॉट्स ऑफ लव टू यू, लॉट्स ऑफ लव, बहुत शुक्रिया बहुत शुक्रिया। ओ, मूसा के लिए हैप्पी बर्थडे गाना था भाई। मूसा की बर्थडे आज, वो बेचारी वेट कर रही होंगी, मैं उसके मसालों में लग गई। 1 2 3 4 हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे डियर मूसा, हैप्पी बर्थडे टू यू, मे यू हैव मैनी मोर, may you have many more, happy birthday dear Musa, happy birthday to you। भाई मूसा, प्यारे से छोटे से बच्चे, आपको आपकी सालगिरह बहुत मुबारक हो, हैप्पी बर्थडे, हैव फन। और उनकी जो अम्मी थी, दादी थी, उन्होंने कॉल की थी, आई एम सॉरी, मैं उसके दिमाग से निकल गया, देखिए मेरा दिमाग तेज़ है, फ़ौरन आ गया दिमाग में। सो आपको सालगिरह बहुत मुबारक हो, थैंक यू सो मच। अजी फ्रूट सामने पड़ा हो ना तो मेरे से तो छुरी कांटे का वेट ही नहीं किया जाता, दांत अच्छे हो ना तो आप खा सकते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, एन एप्पल अ डे कीप्स द डॉक्टर अवे। एक कॉलर है, हमसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। निशी जी क्या? वालेकुम सलाम, कौन बोल रही हैं? निशी जी, मैं आपकी बहुत बड़ी फैन हूँ। अच्छा, थैंक यू। कौन बात कर रही हैं? बेटा क्या नाम है आपका? फातिमा। फातिमा, फातिमा टीवी का वॉल्यूम फौरन से पेशता बंद कर दो। जी कर दिया है। ओके, कैसी हैं आप, ठीक हैं? जी मैं ठीक हूँ, मैं आपकी बहुत बड़ी फैन हूँ, आप मुझे बहुत अच्छी लगती है। थैंक यू, बहुत शुक्रिया आपका, बहुत शुक्रिया। पहली दफा कॉल की है आपके शो। अच्छा, हाँ। किस जगह से की है कॉल आपने? मैं सरगोदा से बात कर रही हूँ, छोटा सा गाँव है चिकराला, वहाँ से। कहाँ से? सरगोदा से बात कर रही हूँ ना। सरगोदा से, अच्छा अच्छा, ठीक है, सरगोदा से। छोटा सा गाँव है सरगोदा के पास, चिकराला। अच्छा अच्छा, ओके, जबरदस्त। वहाँ से बात कर रही हूँ। चलो वही नाइस, जाती है, मैं वही शो लगा लेती हूँ। चलो वही नाइस भाई, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, प्यारी सी फातिमा। तो आज के सवाल का जवाब देंगी कि सबसे ज्यादा कमाई करने वाली पाकिस्तानी फिल्म कौन सी है? मौला जट। अच्छा, मौला जट, ओके, ठीक है, आपका जवाब नोट कर लेते हैं। जी आप मुझे बहुत अच्छी लगती है। बहुत शुक्रिया बेटा, बहुत शुक्रिया। आपके सब घर वालों को सरगोदा में मेरा सलाम, थैंक यू। थैंक यू, अल्लाह हाफिज, अल्लाह हाफिज। अरे वैसे तो सेब सबसे सस्ते हैं आजकल, सही बता रही हूँ। मंडी भाउद्दीन जाएं, यानी कि सब्जी मंडी जाएं, वहाँ पे ढेर है। मैं वहाँ से गुजर रही थी, मेरे पास मास्क होता है, मेरे पास ऐसी जगहों पे मैं रुक जाती हूँ। 150 रुपए किलो सेब। मैंने कहा भाई भर दो डिक्की फुल। वही सेब जब शहर में PWD इधर उधर जाते हैं तो वो 300 रुपए के हो जाते हैं। आप सोचे कितना मुनाफा खोरी करते हैं हम लोग, कि हम लोगों को अल्लाह का खौफ भी नहीं है कि जो चीज़ 10 रुपए की मिलती है उसको हम 150 रुपए में बेचते हैं, जो चीज़ 20 रुपए की मिलती है वो हम 200 रुपए में बेचते हैं। मुनाफाखोरों को भी जहन्नमी होंगे, और जो मिलावटखोर हैं वो तो जहन्नमी होंगे ही होंगे, क्योंकि ये आपको पता है सर्वे हुआ है कि पाकिस्तान में 54% जो ये आपका दूध है जो कि आप ये गवालों से लेते हैं वो ह्यूमन कंजम्पशन के लिए अनफिट है। आप सोचे 54%, तो ये तो सीधा जहन्नम में जाएंगे। लोगों को गलत दूध पिला के और उनको बीमार करके, और कहाँ जाना है? जहन्नम में ही जाना है। अल्लाह ने कहा सीधा आओ बच्चू, तुम लोगों को सीधा फेंकूंगा वहाँ आग में। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी, कौन बात कर रहे हैं? मैम मोहम्मद अजमल बात कर रहा हूँ। कौन? मोहम्मद अजमल मैम। मोहम्मद अजमल साहब, कैसे हैं आप? खैरियत से हैं? अल्हम्दुलिल्लाह मैम, शुक्र अल्लाह का। बताएं कैसे हैं, क्या कहना चाहेंगे? अल्हम्दुलिल्लाह मैम, हम आपके बड़े
फैन है, मैं और मेरी घरवाली दोनों। अच्छा, शुक्रिया बाबा, थैंक यू सो मेरी मच। घरवाली से बात कीजिएगा। मेरी तरफ से उनको बहुत, आपकी प्यारी सी घरवाली का क्या नाम है? रतिया प्रवीण मैम। रबिया, उनको भी खास सलाम। सो क्या अच्छा लगता है आपको इस शो में? इस शो में मैम आपकी कड़ी पकौड़ा बहुत ज्यादा पसंद है मैम। क्या करूं मैं, कड़ी पकौड़ा हिट हो गया। चले, जबरदस्त, बहुत शुक्रिया मैम आपकी। ये आपने किसी की फरमाइश पे बनाया था, ये परसों मैं आपका प्रोग्राम देख रहा था मैम। जी जी बिल्कुल, मैं फरमाइश पे डिशेस बनाती हूँ। आपकी कोई फरमाइश है तो बता दें। मैम मेरी भी यही फरमाइश है। यही कड़ी पकौड़ा आपकी फरमाइश है? जी मैम बस तो आज बन रही है ना। चले, आपका भी नाम डाल देते हैं। अजमल साहब फ्रॉम आरिफ वाला मैम। तारिक वाला, आरिफ वाला, आरिफ वाला, वाला। ओके ठीक है, आरिफ वाला। दूर की भी कमजोर हो गई है नाज़रीन। ठीक है, तो अच्छा आज के सवाल का जवाब, पाकिस्तान की कौन सी फिल्म है जिसने सबसे ज्यादा कमाई की है पूरी दुनिया में? मैम सबसे ज्यादा तो मौला जाटी है मैम। ओके, मौला जट, आपका जवाब नोट कर लिया। सो इंशाल्लाह कड़ी पकौड़ा बन रहा है। आपका भी नाम बीच में डाल देते हैं। मैम इनके साथ अगर वो चावल हैं जीरे वाले, वो भी बना लिया करें। कौन से? जीरे वाले चावल में, नीले वाले व्हाइट चावल? हाँ जी मैम। हैं, जीरे वाले चावल? बस ठीक है ना, आज जो चावल पके उसमें जीरा डाल दूंगी, जीरे वाले चावल। ठीक है ना, तड़के वाले मैम। तड़के वाले, ओके। चले, तड़के वाला भी मैं लिख लेती हूँ, अजमल तड़के वाले चावल। ठीक है, थैंक यू सो मच। शुक्रिया, अल्लाह पाक आपको तरक्की दे और अल्लाह पाक आपको सलामत रखे। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच, थैंक्स अ लॉट, बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज, अल्लाह हाफिज। वैसे मैं ऐसे जा रही हूँ, ऐसे जाएगा मैं। ओके, अल्लाह हाफिज, अल्लाह हाफिज। अच्छा जी, तड़के चावल, तड़के वाले चावल, अजमल फ्रॉम आरिफ वाला, इसलिए मैंने लिख लिया ताकि अब अगली दफ़ा हम कोई भी डिश बनाएंगे साथ में साइड डिश वुड भी तड़के वाले चावल। अब नाज़रीन, मलिका तरन्नुम नूरजान का खूबसूरत सॉन्ग जो है आपको सुनाना है, जो ना मिल सके वही बेवफा। उसके बाद एक क्विक से उस पर जाएंगे वक्फे पे। वक्फे के बाद हमारे साथ बहुत ही ज़बरदस्त मेहमान हैं जो कि कार्ड गुम हो गया नाज़रीन, सॉरी, जज्बाती होके मेहमान हैं, उनसे मुलाकात कराएंगे। एक एक्टर हैं और दूसरी जो है कैलीग्राफी करती हैं, उनसे मुलाकात कराएंगे। सो चल के गाना सुनते हैं, उसके बाद वक्फे पे जाएंगे, उसके बाद वापस आते हैं। आपने कहीं नहीं जाना। जी नाज़रीन, खुश आमदीद, वापस आ चुके हैं। आज जो है हमारे साथ दोनों बहुत प्यारे मेहमान हैं और ये बहुत सुपर टैलेंटेड मेरे साथ यहाँ पे आज मेरी फ्रेंड भी बन गई थी। काफ़ी अर्सा पहले तशरीफ़ लाई थी, अपनी खूबसूरत जो कैलीग्राफी है, पेंटिंग्स है, उनके साथ आज भी आई हैं। ब्यूटीफुल इनका काम है और आप इनको फॉलो भी कर सकते हैं ऑन इंस्टाग्राम, और जितने जो सोशल मीडिया के अकाउंट्स हैं वो भी बता दूंगी आपको। कैलीग्राफी आर्टिस्ट हैं, इंटीरियर डेकोरेटर भी हैं और बहुत ज़बरदस्त काम है इनका। प्यारी सी यमुना गौरी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, थैंक यू फॉर इनवाइटिंग मी अगेन। नहीं, मोस्ट वेलकम। आपका इतना खूबसूरत काम है, बल्कि अगर आप शोकेस यहाँ पे हुआ है, ये आपकी लेटेस्ट है? ये लेटेस्ट है, अब ये और ये दोनों मेरे लेटेस्ट हैं। ओके, यस। अच्छा, इन दोनों में से एक तो ये वाली है, इसके बारे में बताएं। इसके बारे में ये है कि आया लिखी हुई है अल्लाहु नूरु समावाति वल अर्द। माशाल्लाह। तो मैंने पहले ये सोचा कि जो अल्लाह ताला का नूर है ना, वो जब इंसान को समझ आना शुरू होता है ना, जब उसका कुछ पता लगता है आपको, तो तब आपको दुनिया के रंग नज़र आना शुरू होते हैं। तो इसलिए नीचे वो सारे मैंने अल्फ़ाबेट्स कलर्स में दिए हुए हैं। फिर मुझे हुआ कि जो अल्लाह का नूर है, जब आप बिल्कुल अंधेरे में होते हैं ना, तब वो आपको ना सुकून देता है, तब आपको फील होता है। तो फिर वो मैंने ब्लैक उसका बैकग्राउंड करके तो आयत उसमें कर दी, नूरु समावाति वल अर्द। तो पहले कैनवस सारा वाइट था, प्लेन था, तो बस ये बनते बनते उस आयत के अकॉर्डिंग माशाल्लाह माशाल्लाह। और ये आपने गोल्डन, वो क्या कहते हैं, ये गोल्ड लीफ के साथ गोल्ड है। लीफ के हाँ, साथ मेरे मोस्टली काम में आपको गोल्ड लीफ नजर आता है। साथ। तो क्योंकि वो मैंने स्टार्ट इसीलिए किया था क्योंकि मुझे लगता था कि जहाँ आपने अल्लाह का नाम लिखा है तो उसको आप सबसे ज्यादा प्रोमिनेंट हो जाना चाहिए उस जगह को। बेशक, तो माशाल्लाह, बहुत खूबसूरत यमुना, ब्यूटीफुल। और ये वाली आपकी जरा इससे मुख्तलिफ है, जो फ्रेम हुई हुई है। हाँ जी, ये काफी मुख्तलिफ है। इस काम को ही अब मैं थोड़ा सा प्रमोट करना चाह रही हूँ, क्योंकि जो होते हैं ना मॉडर्न आर्ट, मॉडर्न कैलीग्राफी, वो तो आप इजीली कर सकते हैं, लेकिन जो ट्रेडिशनल है ना, वो बिल्कुल खत्म होता जा रहा था। बिल्कुल।
तो वो मैंने उसी को रिवाइवल देने के लिए ना मैंने सोचा कि ट्रेडिशनल और मॉडर्न को थोड़ा मिक्स करने की कोशिश करूं ताकि जो लोग हैं वो ट्रेडिशनल की तरफ भी वापस आएं। रूट्स को नहीं भूलना चाहिए असल में हमें, ये मैं हमेशा कहती हूँ। तो ये है टर्किश आर्ट जो इसके सर्कल में साइड पे उभा हुआ है। इसको इस्लामिक इल्यूमिनेशन आर्ट भी बोलते हैं, इसको तज़हीब भी बोलते हैं। अच्छा। ईरानी करते हैं ये बहुत ज्यादा, हमारे यहाँ इसका थोड़ा सा कम है क्योंकि ये ना आपको टाइम बहुत लगता है। हाँ, बहुत इंट्रिकेट काम हाँ, है ये इट्स टू मच टाइम टेकिंग। और इसके अंदर ये जो राइटिंग हुई हुई है ये खत दीवानी है। अच्छा। ये ऑटोमन एम्पायर के टाइम पे ये चलता था, खत के जो बादशाह दीवानी खत बोलते थे कि दीवान के हिसाब से के बादशाह जो है ना जो लेटर लिखते थे ताकि अगर वो लेटर उनका चोरी भी हो जाए तो आम लोग उसको पढ़ ना सके। तो बहुत सारे लोग कहते हैं मुझे कि ना ये तो पढ़ा नहीं जा रहा, तो आई जस्ट से कि इट्स फॉर कैलीग्राफर्स, क्योंकि ये सब लोग नहीं एकदम से पढ़ सकते इसको। ओके, जबरदस्त। इनसे आगे भी बात करेंगे। आपका भी कोई सवाल है तो आप 05141022357 पे कॉल करके बात कर सकते हैं। जो अगले मेरे मेहमान हैं उनका नाम बड़ा ही यूनिक और बड़ा ज़बरदस्त है। आर्टिस्ट हैं, मॉडल हैं, एक्टर, थिएटर में भी काम करते हैं। कहान अली, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है आपके? आई एम गुड, आप कैसे? ठीक ठाक। अच्छा, मैंने आपका नाम सही प्रोनाउंस किया? नाम सही लिया। कहान अली, कैसे हैं कहान आप? सब शुक्र अल्लाह। ठीक ठाक है। कितने अरसे से आपने शोबिज़ में कदम रखा? मुझे पिछले 3-4 साल से मैं थिएटर और टीवी के साथ वाबस्ता हूँ। पहले तो 3 साल थिएटर करता रहा, PNCA में सरवकार अजीम थे, उनसे इसमें ट्रेनिंग ली। तो अभी भी उनसे ट्रेनिंग वगैरह तो मैं लेता रहता हूँ, सीखता रहता हूँ। तो टीवी में तकरीबन 1 साल हुआ है। 1 साल। PTV होम से मुस्तकिल तौर पे सिंगल प्लेज और ड्रामा सीरियल्स वगैरह कर रहा हूँ। तो कैसा एक्सपीरियंस रहा अभी तक? अच्छा रहा, सीखने का मौका मिल रहा है, आगे बढ़ते जा रहे हैं। अभी आने वाले आपके प्रोजेक्ट्स कौन कौन से? हाँ, अभी अनकरीब एक मेरी फिल्म है राजा रसालू जो रिलीज होने वाली है। उम्मीद है नए साल पे हो जाएगी, नहीं तो ईद तक तो हो ही जाएगी। आई थिंक उसकी ओपनिंग हुई थी जिसमें मिराज साहब के। बिल्कुल। उसमें नेगेटिव कैरेक्टर है मेरा। अच्छा। एक देव है जो शहजादे की शक्ल में आता है। अच्छा। तो ये कैरेक्टर है मेरा। ये मैं मिराजुद्दीन साहब उनकी ओपनिंग थी, वो इत्तेफाक है मैं कराची गई हुई थी, मैं नहीं आ सकी। उसमें आई थी इमरान अब्बास और सब लोग आए थे। ओके, तो वो मूवी का एक्सपीरियंस कैसा रहा? बहुत अच्छा था। मैं तो उनसे फैमिली की तरह हो गया था। जो हमारे डायरेक्टर थे फैसल मीर साहब, वो भी यही कहते हैं कि लग ही नहीं रहा कि तुम्हें कास्ट किया हुआ है। मैं तो उनके साथ बस, मेरा जब काम हो भी गया था मैं क्रू के साथ ही रहा। बहुत अच्छा। वो हमारा यहाँ पे शूट हुआ था वो सोबिया महल, एक ये डैम है उसके करीब है। तो वहाँ पे ना बड़े नवादरात पड़े हैं 2000 साल पुराने। अच्छा। तो उस फिल्म की जो लुक है ना, कि वो कहानी भी 2000 साल पुरानी है। अच्छा। तो बुद्धा के स्टैचूज हैं और पूरी वही पुराने ज़माने की जो फील है उसके अंदर आती है। तो वहाँ पे वैसे ही महल के अंदर इतना मज़ा आ रहा था, सोने के कुरान शरीफ पड़े हुए थे लिखे हुए। सुभान अल्लाह। तो वहाँ पे वही मैं चीज़ें देखता रहता था। अच्छा, वंडरफुल। तो फिल्म का नाम है राजा रसालू। ओके, और कब रिलीज हो रही है? उम्मीद है कि नए साल पे हो जाएगी, लेकिन अगर कोई उसमें कोई ना एनिमेशन का काम है। अच्छा। VFX का बहुत ज़्यादा काम है। अच्छा। उसमें जो मेरा भी कैरेक्टर था उसमें बाकायदा चिप्स मेरे ऊपर लगाई गई थी और वो CGI कैरेक्टर जो होता है ना, उसे ट्रैक किया गया था। अच्छा। जो मेरा डीमन वर्जन है जो मेरा उसके अंदर। लगते बिल्कुल नहीं है, उल्टा कैरेक्टर डीमन का कर रहे हैं। तो डीमन तो मैं तो मुझे तो शहजादा बनाया था ना। अच्छा। शहजादा तो लगता हूँ मैं। हाँ बिल्कुल, ये तो है भाई, शहजादे बिल्कुल लगते हैं। तो वंडरफुल। तो ये कि अभी उसका काम हो रहा है। हाँ, तो हो सकता है कि VFX की वजह से ताखीर हो जाए, कुछ बाहर के लोग भी इसमें इन्वॉल्व हैं, तो अच्छा। काम अभी हो रहा है। तो ईद तक तो हो ही जाएगा। ईद तक, ओके इंशाल्लाह। ऑल द बेस्ट टू यू। और थैंक यू सो मच, आपने जो है ना मेरी टीचर के साथ मुझे बुलाया। अच्छा, आप भी करते हैं? आप भी पेंटिंग करते हैं? अभी कुछ अर्सा हो गया कान ने स्टार्ट किया। लेकिन ये बहुत अच्छा स्टूडेंट है, आता बहुत कम है और काम बहुत ज्यादा करके भेजता है। अच्छा, वंडरफुल। ये बड़ी अच्छी चीज है कि दिस इज योर पैशन, जो कि आप उसको साथ मैं चाहता हूँ कि कुछ ना मैं हर रोज कुछ ना कुछ सीखता रहूँ। हम आगे बढ़ते रहें। मैं सिर्फ एक्टिंग के बारे में पैशनेट नहीं हूँ, मैं अपने आप को हर तरीके से एक्सप्लोर करना चाहता हूँ। वंडरफुल। अच्छा, इसमें मेरी कोई खासियत नहीं है, मेरी इनफरादियत नहीं है। हर इंसान को ये करना चाहिए। बिल्कुल। उसकी जिंदगी के जितने अतवार हैं वो उनको एक्सप्लोर करे, वो नाचे, वो गाए, वो पोइट्री करे, क्योंकि आप इस तरीके से अपने एक और रुख एक्सप्लोर करते हैं। एक्सप्लोर बिल्कुल करना है। लाइफ है जो एक्सप्लोरेशन है अपनी। ये प्रोग्रेसिव माइंड्स होते हैं ना कि आप रोज ही कुछ नया नया सीखते रहें, बजाय इसके कि हम फोन उठा के दूसरों की जिंदगियों में दखल दें। उससे बहुत बेहतर है कि आप अपने अंदर ही कुछ नया तलाश करें, कुछ नया सीखें। उससे मुझे लगता है आपकी हीलिंग भी उसी से स्टार्ट होती है। बिल्कुल। वरना फिर यही होता है कि एक दूसरे की जिंदगी में घुस के टाइम खत्म हो जाता है
ऊपर जाने का टाइम करीब आ जाता है फिर अफसोस होता है। और आज के ज़माने में इतना आसान है सीखना, आपके पास ऑनलाइन इतना डाटा पड़ा है, इतनी नॉलेज पड़ी, मुझे नहीं समझ आती लोग क्यों नहीं सीख रहे। ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स हैं जहाँ पे आप कोर्सेज कर, यमुना भी अब ऑनलाइन करने लगी हैं कोर्स। हालांकि कैलीग्राफी ऑनलाइन कराना मुश्किल है क्योंकि कलम का जो मैंने उसके लिए काफ़ी टाइम लगाया, मुझे अराउंड 4 मंथ्स लगे कोर्स डिज़ाइन करने के लिए, क्योंकि कैलीग्राफी को, कलम को ऑनलाइन सिखाना इज़ रियली डिफिकल्ट। पेंटिंग्स फिर भी शायद आप कुछ ना कुछ बता सकते हैं, लेकिन कलम में फिर बैकग्राउंड्स और वो प्रॉपर खत को समझाना इट्स रियली डिफिकल्ट। बट ये कि आप कर रही हैं, वंडरफुल। आपकी कोर्स आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं। कैलीग्राफी भी बहुत एक ज़बरदस्त आर्ट है, और बल्कि इससे मुझे याद है पीछे आपके साथ में भी एक है, ये भी मेरा एक मास्टरपीस है। अच्छा, ये मैं आज इसको लेके आई हूँ। इसके ऊपर ना ये सारा गोल्ड लीफ के ऊपर ना कलम से लिखा हुआ है, मैंने ब्रश से नहीं लिखा हुआ। अच्छा, कलम से लिखा, ये कलम से, और ये ना कूफी कदीम है जिसमें पहला कुरान पाक लिखा गया था। अच्छा, ये जो फॉन्ट है जो इन्होंने फॉन्ट खत जो है, यस फॉन्ट, ये पहला वो स्क्रिप्ट है जिसमें पहला कुरान पाक लिखा गया था। उस वक्त इसमें इराब और नुक्ते नहीं थे। ओके। तो अभी भी जब मैंने ये स्टार्ट किया तो काफी सारे लोग मुझे कहते हैं नहीं इस फॉन्ट को जो पढ़ा नहीं जा रहा तो आप इसको क्यों कर रही हैं। ये एक बहुत ज्यादा क्वेश्चन मुझे सुनने को मिलता है। मैं इसको रिवाइवल के लिए कर रही हूँ कि हमारा पहला कुरान पाक इसमें लिखा गया था, और ये लिखा हुआ बहुत खूबसूरत लगता है। अब नुक्तों और इराब के साथ आपको थोड़ी सी नो हाउ होनी चाहिए, फिर आप इजीली इसको पढ़ सकते हैं। ये ये कुलाउज़ बि रब्बिल फलक, सूरह फलक है। अब देखें इसमें जो नुक्ते हैं ना वो है लाइंस हैं। इसमें नुक्ते, पुराना जो फॉन्ट है, इसमें नुक्ते लाइंस हैं और इराब सर्कल्स हैं। हाँ, तो इसीलिए थोड़ा ये लोगों को डिफिकल्ट। हजरत अली भी इसके खत्तात, हजरत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु वो बेस्ट खत्तात इस फॉन्ट के, इस खत के वो बेस्ट। माशाल्लाह, सुभान अल्लाह, क्या जबरदस्त इंफॉर्मेशन मिल रही है। नाज़रीन, इसके बारे में भी हमें पता होना चाहिए। हमें और तो दुनिया की फजूल चीज़ों के बारे में पता होता है। ये खत में यूट्यूब पे ना, सॉरी मैंने वो बात की, तो ये खत में यूट्यूब पे इसका ऑनलाइन करा रही हूँ, वो फ्री है, मतलब एवरीवन कैन लर्न दैट। उसके ऊपर तो अच्छा, आपकी अगर आपसे पूछ, यूट्यूब पे आपका चैनल है जी, युमनाज आर्ट स्टूडियो। ओके, युमनाज आर्ट स्टूडियो इनका यूट्यूब का चैनल है, उसको भी आप सब्सक्राइब कर लें। उस पर ये सिखाती हैं ये जो खत हैं, यानी फॉन्ट्स डिफरेंट जो है इस्लामिक, फ्री ऑफ कॉस्ट। और आपका जो ऑनलाइन कोर्स है वो मेरा 6 नवंबर से स्टार्ट हो रहा है। उसके अंदर मैंने कोशिश की है कि मैं लोगों को ना जो बिल्कुल स्क्रैच से सीखना चाहते हैं और उनको पता नहीं लगता कि मतलब हमने कहाँ से शुरू करना है और किस तरह से कैनवस पे आना है, क्योंकि मोस्टली लोग कैनवस पे करना चाहते हैं काम। तो फिर मैं उनको बिल्कुल स्क्रैच से स्टार्ट करवाऊंगी। इवन अगर वो वेस्टर्न साइड से हैं या मिडिल ईस्ट साइड से हैं, मैं उनको बताऊंगी कि उन्होंने चीज़ें कहाँ से परचेज करनी है। मुझे सब शॉप्स उस साइड का आइडिया है कि वो वहाँ से कैसे ले सकते हैं, पाकिस्तान में से कहाँ से ले सकते हैं। तो मैं एक दिन उनका हुआ करेगा कलम का और एक दिन उनका हुआ करेगा बैकग्राउंड्स ऑन द कैनवस, वो हमने कैसे सेट करने हैं, ताकि वो पूरा उनको नो हाउ हो जाए। ये 1 मंथ का भी कोर्स मैं स्टार्ट करवा रही हूँ, और इसके अंदर जो लोग रजिस्टर होंगे ना, यू विल सी कि वो 1 मंथ के अंदर अपने उसके बाद 1 मंथ के साथ प्रैक्टिस भी, उसके अंदर वो अपना कितना चेंज देखेंगे। और दिस इज द कोर्स नॉट फॉर दोज जो जस्ट एज ए बस टाइम पास के लिए करना चाहें। हाँ, नहीं, ये उन लोगों के लिए कोर्स है जो रियली सीखना चाहते हैं, और ये कि बाद में फिर उसको यूटिलाइज करें। वंडरफुल। सो अगर मैं पूछूं कि आपका जो दोनों आप बता सकते हैं अपने सोशल मीडिया के जो हैंडल्स हैं, ताकि जितने इस वक्त व्यूअर्स देख रहे हैं वो आपको फॉलो कर सके। कहान आप बताएं। मेरा खाली इंस्टा ही है, कहान अली के नाम से ही है। अच्छा, स्पेलिंग के साथ बताओ। QAANALY के नाम से, QAANALY हैंडल स्पेस ALY, कहान अली जो है, इनको आप फॉलो कर सकते हैं। और आप यमुना, मेरी वेबसाइट है yumnazartstudio.com, अगर कोई मेरा काम बाय करना चाहता है और उसको प्राइसिंग पता करनी है। और दूसरा युमनाज आर्ट स्टूडियो इंस्टा पे है मेरा हैंडल, और युमनाज आर्ट स्टूडियो ही मेरा यूट्यूब पे है। यूट्यूब तो बहुत इजी है, युमनाज आर्ट स्टूडियो इनका आप टाइप करेंगे गूगल पे तो इनकी वेबसाइट भी आ जाएगी, और इनका जो इंस्टाग्राम है वो भी आ जाएगा, और फेसबुक भी आ जाएगा। कहान अली जो है, इनका थोड़ा सा स्पेस देके QAAN और स्पेस देके अली, आप स्पेस नहीं है, एक साथ ही है। अच्छा, कहान अली हैंडल वहाँ पे, तो ये अभी आ रहे हैं एक फिल्म में, राजा रसालू के नाम से फिल्म है, और ईद पे इंशाल्लाह रिलीज होगी। अभी हम दोनों मिलके ना एक और काम भी हमने स्टार्ट किया। हाँ प्लीज, सॉरी, ये आप काम बताएं। मैं जाके जरा पकौड़े भी बना के डाल। फ्रेग्रेंस इतनी मजे की आ रही होती है आपके स्टूडियो में ना, कि बस आखिरी बारी में आया था, मैंने पराठा खाया था आपसे, आपको याद नहीं है? और मैंने कढ़ी खाई थी।
आपने क्या खाया? कड़ी खाई थी मैंने। ओए अल्लाह, यमुना की किस्मत पे कड़ी लिखी हुई है। अच्छा आज भी कड़ी है? इट वाज यम। अच्छा, मैंने तो बहुत मिस किया। आज की बताना कैसी है? अच्छा बताएं, अब आप बताएं क्या कह रही थी आप? मैं ये कह रही थी कि कुछ लोग हमने जो एक काम स्टार्ट किया है, हम दोनों मिलके उसको इंशाल्लाह परसू करेंगे। अभी हम उसके ऊपर काफ़ी वर्किंग कर रहे हैं कि आर्ट से और अल्लाह के नाम लिखने से और अल्लाह का नाम सोचने से हम लोगों को हील किस तरह से कर सकते हैं। जो लोग 50+ लेडीज़ हैं या जेंट्स हैं और इवन कुछ बच्चे भी, अब जैसे जो बहुत आजकल के सोशल मीडिया की वजह से काफ़ी डिस्टर्ब हो जाते हैं, इस तरह हो जाता है, तो हमने उनको ना आर्ट के थ्रू और अल्लाह के नाम के थ्रू हमने उनको हील किस तरह से करना है, हम उसके ऊपर काफ़ी मेहनत कर रहे हैं आजकल। ठीक है, तो देखें इंशाल्लाह हम डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशंस में भी जाएंगे और उधर हम फ्री ऑफ कॉस्ट उधर वर्कशॉप्स करवाएंगे लोगों को। कि जो लोग जैसे ओल्ड एज होम 1-2 मैंने विजिट किए, तो वहाँ पे मुझे ये फील हुआ कि उन लोगों को ना सिर्फ एक इशू है कि उनका टाइम नहीं पास होता, कि उन्हें समझ नहीं आती कि हाउ टू पास दैट टाइम। तो बहुत अच्छा आइडिया आपका। यस, उनके लिए मैंने ये सोचा है कि हम दोनों मिल के अब हम वहाँ जा के ना तो हम उनको कुछ सिखा के आ जाएंगे, कलम से लफ्ज़ लिखने, उनको हम मटीरियल प्रोवाइड करेंगे, तो उसके साथ ताकि वो अपना टाइम गुजार सकें और कुछ बना सकें। उसके बाद फिर वो तो आगे की बात है कि हम फिर उनकी कोई छोटी मोटी एग्जीबिशंस भी करवा दें उनके काम की चीज़ों की, ताकि वो खुश रहें, वो इन्वॉल्व रहें, उनका टाइम पास हो सके। मैं जब स्टार्ट में यमुना के पास स्केच सीखने गया था ना, तो इन्होंने मुझे शेडिंग सिखाई, हैचिंग, क्रॉस हैचिंग, मुख्तलिफ टेक्निक्स हैं। उसमें एक टेक्निक थी स्क्रिबलिंग ना। स्क्रिबलिंग में ये है कि इन्होंने जो सिखाया था एक सर्कल बनाना है और फिर आपने जो सारे सर्कल है ना एक सेंट्रल पॉइंट के ऊपर आके मिलने चाहिए। अच्छा, मैं आपको एक बड़ी खास बात बताने लगा हूँ। हाँ बताएं। मैं वो ना तवज्जो से करते करते मुझे ऐसा लगा जैसे मैं कोई मेडिटेशन कर रहा हूँ कि घूम के मैं उसी एक नुक्ते की तरफ आ जाता हूँ और मैं उस वजह से उस प्रेजेंट मोमेंट में को लिव करने की जो है ना, मतलब मैं उसको लिव करने लगा। मतलब आप जब एक नुक्ते की तरफ गौर करते हैं ना, वो चाहे अल्लाह का नाम ले करें, चाहे मेडिटेशन के नाम पे करें, चाहे नमाज में करें, चाहे आर्ट फॉर्म में करें, तो आप वाकई में हील होते हैं, क्योंकि आप पास्ट और फ्यूचर की सब चक्रों से निकल के ना प्रेजेंट मूवमेंट को एंजॉय कर रहे होते हैं जब आप आर्ट कर रहे होते हैं। एक आपको बड़ी मतलब की बात बताऊं, कुरान पाक की आयत है ना, अला इन्ना औलिया अल्लाह ला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून। सुभान अल्लाह। अल्लाह पाक ने इसमें 2 चीज़ें फरमाई हैं कि अल्लाह वाले वो जिनको ना तो खौफ होता है ना हुज़्न होता है। अच्छा, खौफ का ताल्लुक फ्यूचर के साथ है। अच्छा, खौफ तो पास्ट का नहीं होता, आने वाली चीज़ का होता है। हुज़्न जो है, सैडनेस, गम, ये पास्ट का होता है, गुजरी हुई चीज़ में मेरे ख्याल नहीं रहना चाहिए, नहीं होता। लेकिन इसको अल्लाह पाक ने यहाँ पे क्या नुक्ता फरमाया कि जो अल्लाह वाले हैं ना, वो पास्ट और फ्यूचर के चक्रों से निकलते हैं। उनको ना हुज़्न होता है ना खौफ होता है, ना वो प्रेजेंट मोमेंट में लिव करते हैं। और प्रेजेंट मोमेंट में आपको अल्लाह मिलता है, आपको खुदा मिलता है, आप चाहे उसको कोई किसी नाम से पुकारते हैं। बिल्कुल। आप जब आर्ट के थ्रू प्रेजेंट मोमेंट में लिव करते हैं तो आप हील होते हैं, आपकी एनर्जीज हील होती हैं। बहुत अच्छी बात की है नाज़रीन। जो पास्ट में मैं हमेशा कह रही होती हूँ कि जी पास्ट में खुदा के लिए जो हो गया उस पर ना प्रेजेंट मोमेंट जो है वो सबसे इम्पोर्टेंट है, जिसमें आप जिंदा हैं, आप सांस ले रहे हैं, आपके हालात चले जैसे कैसे भी हैं, आप जिंदा तो है ना, सबसे बड़ी बात है। तो ये इसके ऊपर आपने जो ये कहा कि आप इसके ऊपर, असल में प्रैक्टिस ही यही होती है। जो मेरे स्टूडियो के अंदर जो स्टूडेंट्स होते हैं ना, आई ट्राई के उस 2 घंटे के अंदर जो 2-3 घंटे वो स्टूडियो के अंदर गुजार रहे हैं ना, मैं को कहती हूँ भूल जाओ कि इर्द गिर्द क्या हो रहा है, सही, जस्ट फोकस ऑन द वर्क एंड स्टे रिलैक्स। क्योंकि आर्ट को करना, आर्ट में निखार उसी वक्त आता है जब आप उसको दिल से करते हैं, आप भूल जाएं इर्द गिर्द, आप बिल्कुल रिलैक्स हो जाएं, फिर ही आपको वो समझ आना शुरू होती है। कोई भी काम है ना, उसके अंदर अगर मकसद नहीं साथ जुड़ा, बिल्कुल, तो वो ऐसे ही जैसे रूह के बगैर जिस्म है। हाँ, जब मकसद देखिए लाइफ में हर चीज, पर्पस ऑफ लाइफ कि चलें आपकी शादी होगी, बच्चे हो गए, सब कुछ सेट चल रहा है, पर्पस ऑफ लाइफ क्या है, कुछ ढूंढा करें हमेशा करने के लिए, चाहे वो कोई काम भी हो जिसकी वजह से अल्लाह ने आपको दुनिया में किसी वजह से भेजा है, लेकिन उसको कोई तलाश ही नहीं करता। हर कोई अपनी वो दुनियावी मसले मसाइल में जो है ना सारी जिंदगी गुजार देते हैं। मुझे तो लगता है जो आजकल मुझे एक चीज़ समझ आई हुई है, उसमें मुझे लगता है कि ना सिर्फ एक चीज़ अगर, मतलब फॉर मी, अगर मैं वो एक चीज़ कर लूँ कि मेरी किसी बात से, मतलब जानबूझ के मैं कोई ऐसी बात ना करूं जिससे किसी का दिल दुख जाए, बिल्कुल, या मेरी किसी बात से, कुछ लोग बोलते ही इतना ज्यादा है कि मतलब वो इस तरह का बोल जाते हैं कि उनको पता भी नहीं चलता, लेकिन अगर वही बात उन्हीं से की जाए तो उनका खुद उनको बहुत ज्यादा फील होता है।
तो मुझे होता है कि आप एटलीस्ट ये मकसद ज़रूर बना लें कि जो आप बोले ना, आपको पता हो कि किसी का दिल नहीं दुखा। बिल्कुल, और ये कि अगर आप खुद किसी से ऐसी बात कर रहे हैं तो फिर अगर वो आपसे करे तो उतना हौसला रखें सुनने का। ये वो लोग होते हैं जो बस अपनी धुन में कि हमने जो, फिर उनको आप जरा सी बात करें तो वो माइंड कर जाते हैं ये क्यों हमें कहा। सो जिस तरह क्यों मुझे निकाला वहां से क्यों मेरे साथ ऐसा हुआ। सो आ जाते हैं नाज़रीन, क्विकली से आपको बता दूं ये हमारी जो कड़ी है इट्स ऑलमोस्ट डन। ये देख लें आप, आपके सामने मिसेस मकबूल अगर देख रही हैं गुजरावाला में, ये देख लें हमारी कड़ी जो है परफेक्ट बनी है। अब इसके अंदर सिर्फ हमें क्या करना है, पकौड़े जो है वो पका के डालने हैं और इसका तड़का लगाना है। तो तेल हमारा माशाल्लाह से गर्म हो गया है, मिक्सचर भी मैंने बना लिया था। एक हमारे साथ कॉलर है, आप दोनों की इजाज़त से उनको भी शामिल करती हूँ। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कौन बात कर रही हैं? सानिया बात कर रही हूँ लाहौर से। लाहौर से सानिया जी 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 जी, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। आप सुनाएं कैसी हैं? मैं भी ठीक। क्या कहना चाहेंगी सानिया? मैडम ये जो आपके पास मैम बैठी है ना, इनका काम मुझे बड़ा पसंद है। वो जो इनका जो बड़ा वाला कैनवस है ना, उसके ऊपर फोकस नहीं हो रहा था सही। मैंने कहा कॉल करके कहती हूँ कि उस पर फोकस कर दे थोड़ा। नहीं बिल्कुल बिल्कुल, आप बात भी कर सकती हैं यमुना से, प्लीज फोकस। जी जी सानिया, आपको थैंक यू सो मच फॉर अप्रिशिएटिंग माय वर्क। और अगर आपको कोई क्वेश्चन है तो यू कैन आस्क फ्रॉम मी। कोई क्वेश्चन है सानिया तो पूछ लें, बात करें। मिर्जी ये मैं ना खुद ये काम कर रही हूँ और मैं ये इसके ऊपर जो है ना ये जो आपने काम किया हुआ है ना, ये बहुत जबरदस्त काम था। मैं ये कह रही थी कि एक दफा ना आप जो है ना इसके ऊपर कैनवस के ऊपर ये एक करीब का कैमरा बढ़ जाए ना तो फिर मुझे समझ आ जाएगी। और वो जो आपका साथ में नकाशी वाला काम है ना, वो बहुत ही जबरदस्त है। वो मुझे इतना पसंद आया ना जिसका कोई हिसाब नहीं। ये बड़ा मेहनत वाला काम है बड़ा। मैं अच्छा, आप इनका कोर्स ज्वाइन कर लेना ना, क्योंकि इनका नवंबर से कोर्स ज्वाइन हो रहा है ऑनलाइन। मैम मैं खुद सीख रही हूँ से। अच्छा ठीक है, तो कोई सवाल आपका इनसे पूछ लें। आपका सवाल का आप बात करें यमुना इनसे। थैंक यू। ये जो कलर स्कीम है ये इसका आपने यूट्यूब पे डाली हुई है? ये कलर स्कीम यूट्यूब पे नहीं, लेकिन ये मेरे पोस्ट की, ये जो मेरा कैनवस की जो पिक्चर है वो मेरे इंस्टा पे लगी हुई है। और ये कलर स्कीम, मुझे आपका सवाल समझ नहीं आया। ये कलर स्कीम अगर आप मुझसे पूछ रहे हैं कि ये कैसे मेरे माइंड में आई या कैसे हुआ, तो ये बस उस आयत का कमाल था कि उस आयत को सोचते हुए मैंने जब काम किया तो बस अल्लाह ताला की देन थी कि ये मेरे जहन में आ गई कलर स्कीम। तो ऐसा है। बाकी ये इंस्टा पे मेरी पिक्चर है और बाकी ये फोकस भी कर रहे हैं, तो आप उसको देख सकते हैं। देखिए जैसे प्रिज्म होता है ना। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया आपका फॉर योर लवली कॉल। प्यारी सी देखिए ना, लोग बहुत इंटरेस्ट से ये काम कैलीग्राफी का करते हैं। कैलीग्राफी का ना ये है, मुझे ये लगता है मिशी कि कैलीग्राफी में ना लोग सीखना चाहते हैं लेकिन उनको समझ नहीं आता कि हम कहाँ से स्टार्ट करें, कहाँ से स्टार्ट और बहुत सारे लोग गॉड गिफ्टेड हैं इस फील्ड में। बिल्कुल बिल्कुल, मुझे नहीं समझ आता। मतलब आफ्टर जस्ट 5 to 6 months ऑफ द वर्क ना, वो इतना अच्छा काम करना शुरू हो जाते हैं कि मैं खुद हैरान हो जाती हूँ समटाइम। देखें कि वो गॉड गिफ्टेड होते हैं लोग, बिल्कुल होते हैं। और ये कि आई थिंक बजाय इसके आप और चीज़ों में टाइम वेस्ट करें, इनकी ऑनलाइन क्लास आप ज्वाइन कर लें ताकि आप घर बैठे एक आपको इंटरेस्ट भी होगा, एक खूबसूरत अल्लाह ताला के नाम और उनकी जो आयतें हैं वो आप कैलीग्राफी में कर सकेंगे। और क्या पता पर्पस ऑफ लाइफ आपको इनके कोर्स के थ्रू ही मिल जाए। जो आपका मकसद है ज़िंदगी में वो आपको ज़रूर मिलना बड़ा ज़रूरी है। सो कहान, आपने इनके साथ जो कर रहे हैं, जी जी, इन द फ्यूचर आपका भी है कि आपकी एग्जीबिशन हो या अभी तो मैं फर्स्ट अपनी फुल स्कॉलरशिप पे एक पोर्ट्रेट बना रहा हूँ इस्मत चुगताई की। अच्छा, तो मैं उनके अफसाने बहुत पढ़ता था, मुझे बहुत अच्छी, मैंने कहा कि मैं जिनके अफसाने पढ़ूंगा उनकी पोर्ट्रेट भी बनाऊंगा। दैट्स वंडरफुल। तो अभी वो बस है, जब कंप्लीट हो जाएगी अभी तो टाइम लगेगा, एग्जीबिशन तो बहुत आगे की चीज़ है। नहीं फिर भी हाँ जाहिर बात है, फ्यूचर मतलब चलें आप मैं तो ज़्यादा फ्यूचर का नहीं सोचती हूँ, लेकिन ये कि कभी होता है कि यार अच्छा बन गया तो एग्जीबिशन करूँगा ज़रूर। क्यों नहीं। वंडरफुल, ग्रेट। सो यमुना, आपकी ये जो क्लासेस हैं अभी आपके जो आपका इंस्टीट्यूट है वो कहाँ पे है? अभी मेरा DHA 2 में है। Okay. और वहाँ पर मैं ऑनलाइन अपनी ये क्लासेस होती हैं फेस टू फेस। संडे को होती है वीकेंड क्लास। जो स्टूडेंट्स थोड़े दूर से हैं ना, लाइक DHA 2 से इस्लामाबाद को बहुत दूर समझते हैं, तो वो फिर संडे वंस अ वीक वाली क्लास में आ जाते हैं। Okay. और जो वीकडेज क्लासेस हैं वो मेरी मंडे ट्यूसडे पे होती हैं, वो इवनिंग के टाइम में होती हैं।
तो उसमें ये है कि संडे वाली क्लास में कुछ लोगों का भी ये होता है कि वंस अ वीक क्लास है तो उसमें कैसे आप सीख सकते हैं। दिस फील्ड इज ऑल अबाउट द प्रैक्टिस। मैं आपको टेक्निक्स देती हूँ और आगे जो जितनी प्रैक्टिस करेगा और जितना काम अच्छा करना चाहेगा, खुद को जितना पीस में रख के काम करेगा, वो उतनी जल्दी अच्छा सीख जाएगा। तो क्लासेस का मेरा एक और भी प्रॉब्लम है कि मैं ना समटाइम मेरी क्लास फुल हो जाती है, मैं 15 से ज़्यादा स्टूडेंट नहीं लेती क्योंकि मैं सबको खुद देखती हूँ और सब स्टूडेंट्स इंडिविजुअली काम कर रहे होते हैं। तो मुझे याद है, सॉरी आपकी बात कट रही है, कोई नहीं, मैंने आपके पास आना था नाज़रीन, लेकिन वो बस आपको तो मैं अब आके लेके जाऊंगी। नहीं ऑनेस्टली क्योंकि मैं एक जमाने में बहुत पेंटिंग करती थी, तो आई थिंक दिस विल बी, मुझे बहुत शौक है, राइटिंग अच्छी है उसका, तो जाना था, लेकिन बस वो अपनी चीजों में इंसान भूल जाता है। लेकिन अब मैंने, और आप मेरे घर के करीब भी हैं, इस वजह से मुझे इनके पास फौरन जाना चाहिए। बल्कि कभी कभार ये एक ऐसा एक इवेंट्स रख लेती हैं किसी ओपन स्पेस में या किसी कैफे में जहाँ मिल के ना सब कुछ थोड़ा बहुत आर्ट वर्क करते हैं, उसमें भी आ सकती हैं साथ। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। अभी हम एक वर्कशॉप रखेंगे, वो फ्री होती है, उसमें कोई ऐसा वो नहीं होता। अभी मेरा है किसी ट्रेल पे ना लाइव ड्राइंग सेशन होगा। अच्छा, तो उसमें कोई भी ज्वाइन कर सकता है। अच्छा, तो मुझे फिर बताना, मैं आपको जरूर बताऊंगी। मुझे बड़ा मजा आता है ऐसी आउटडोर इस तरह की एक्टिविटी हो, क्योंकि जब वेदर चेंज हो रहा है, समर्स में ये काम नहीं हो सकता, विंटर्स में फिर मैं इस तरह के काम करती हूँ, तो उसमें मुझे ना हर चीज में पीस चाहिए होता है। तो आई वांट कि बस पीस, मैं खुद भी पीस। ऐसी ट्रेल पे ना जाना कि शेर चीते निकल आए ना देख के वो पीस कर दे आपका, पीस के चक्कर पीस ना हो जाए हम लोग। नहीं इंशाल्लाह मैं जरूर आऊंगी। हमारे साथ एक कॉलर भी है। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। सलाम, मिशी लुबना बात कर रही हूँ लाहौर से। जी लुबना, कैसी हैं आप? खैरियत से हैं? ठीक ठाक हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। आपकी प्रीति बैठी हुई है प्यारी सी, जी जिन्होंने कैलीग्राफी की है, बहुत खुद भी प्यारी है और कैलीग्राफी भी बहुत प्यारी लग रही है। बिल्कुल, आप यमुना से बात करें प्लीज। जी, थैंक यू सो मच लुबना, थैंक यू सो मच, आपने मेरी तारीफ की। नहीं आप बेटा, आप खुद भी बहुत माशाल्लाह माशाल्लाह, अल्लाह आपको हर बुरी चीज से, हर शर से बचाए, प्यारी लग रही है और कैलीग्राफी भी आपकी तरह बहुत प्यारी है। मेरी बड़ी तमन्ना रही कि मैं कहीं से सीखूं कैलीग्राफी। उल्टी सीधी पेंटिंग तो मैं बना ही लेती हूँ, लेकिन कैलीग्राफी एक मेरा शौक है। जी लुबना, कैलीग्राफी और या कोई भी काम करने की मुझे लगता है कोई एज लिमिट नहीं होती। यू कैन लर्न एनी टाइम। नहीं, ये तो मुझे यकीन है कि किसी चीज के लिए कोई, ये तो हमारा पाकिस्तान है कि 40 के बाद औरतों को बूढ़ा कर देते हैं, वरना आप बाहर ममालिक में देखें, वहाँ औरतें बूढ़ी नहीं होती हैं 70, 80 साल की उम्र में। शुक्र है किसी ने ये बोला। हाँ बिल्कुल, मिशी जानती है अच्छी तरह। बिल्कुल बिल्कुल। आपका जो दिल है ना वो यंग होना चाहिए, और आपको यंग होना चाहिए, और दिल के यंग होने से ज्यादा आपके अंदर मोटिवेशन होनी चाहिए किसी चीज की। ये बहुत जरूरी है। देखिए, आपने जो चीज सफर की ना, मैं अब यही बात करती हूँ, जो चीज आपने सफर की ना कि लोग ऐसा समझते हैं कि 40 के बाद तो आप उनका हीलर बन जाएं, बाकी और लोगों का। बेटा किसी की, मैं किसी की नहीं सुनती। तो मुझे जो चीज अच्छी लगती है, जो करना होता है, मैं खुद करती हूँ। ये आप बहुत अच्छा करती हैं। मैं तो ये सबसे बेस्ट बात है, बहुत अच्छी बात है। अपने आप को अगर आपने जिंदा रखना है और खुश रहना है तो अवॉइड करें लोगों की बातों को और इन चीजों को। तो मैं नाउ आई एम 60, तो मैं ये सब चीजें सुनती नहीं हूँ। मेरा फिलहाल शौक जो है ना वो गार्डनिंग का है, तो मैं फिलहाल उस पे तवज्जो दे रही हूँ। और मिशी, मैंने बहुत सारी सब्जियां लगा दी हैं, अल्लाह करे बारिशें लाहौर में बहुत हो रही हैं कि वो ग्रो कर जाएं। इंशाल्लाह जरूर। लुबना, मैंने जब भी लाहौर आना है तो उस गार्डन में बैठ के ना मैंने कैलीग्राफी करनी है। मुझे बहुत शौक है गार्डन्स में बैठ के काम करने का। यार आप तो लाहौर तो गार्डन ही गार्डन है, आप जब भी आए एनी टाइम आप जरूर आए। मेरा इतना बड़ा कोई गार्डन नहीं है, वो बस छोटी मुझे थोड़ा सा मिला है, मैं उसी में खुश हो जाती हूँ। वही चीज अच्छी होती है, छोटे बड़े से नहीं होता, छोटा बड़ा इंसान का दिल होता है। बिल्कुल बिल्कुल। और मिशी, ऐसा लग रहा है कि कड़ी में वहीं से निकाल के खा लूं। सब पे कर ले साइंस इतनी। अभी तो आपको ये नहीं पता फ्रेग्रेंस कितनी अच्छी आ रही है। आपको आज ना माशाल्लाह से मिसेस मकबूल की फरमाइश पे मैंने आज वाली, मैं अपनी तारीफ कम ही करती हूँ, लेकिन आज वाकई में एवरीथिंग शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छी है, शुक्र है। तो हम लोग जो कराची वाली कड़ी बनाते हैं ना, उसकी बिल्कुल डिफरेंट रेसिपी है जी। वो कहते हैं पंजाब में लोग कड़ी बनाते हैं, वो बिल्कुल डिफरेंट है। हाँ बिल्कुल सही कह रही हैं आप। तो मेरी कोशिश है कि जरा इस तरह की कड़ी हो कि हर कोई जो है बनाए तो मजे लेके खाए फिर। बिल्कुल, जज़ाकल्लाह। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया प्यारी सी कॉल का। लुबना फ्रॉम लाहौर। नाज़रीन, मैंने क्या किया, जिस तेल में मैंने पकौड़े जो है बनाए थे उसी में मैंने ज़ीरा, गोल लाल मिर्च और लहसुन अदरक जो है पिसा हुआ ये मैंने शामिल करके बघार बनाया। और इसको मैं थोड़े सा चावलों पे भी डाल दें आप, सफ़ेद चावलों पे, तो फ्लेवर ज़बरदस्त आ जाएगा। अब हमने लिया, बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, ये डाला,
ये डाल दिया। और उसके बाद बाकी जो है ये चावलों पे भी हमने थोड़ा सा डाल दिया, ठीक है। और जो बाकी चावल इधर देगची में बाकी उसमें डाल दिया आपने, क्योंकि सारे मैंने नहीं निकाले थे। अब देखें ना, आपका लोग चाह रहे हैं कि ये कैलीग्राफी करना, तो ये तो आपका प्लेटफॉर्म बहुत ज़बरदस्त हो जाएगा इस हवाले से, स्पेशली आपका जो कोर्स है इन नवंबर। तो कहान, अब ये बताएं कि आने वाले प्रोजेक्ट्स में अभी आपका कौन कौन सी ड्रामा सीरियल्स बताओ। अभी ड्रामा सीरियल्स तो नहीं, पीटीवी से कुछ सिंगल प्लेज अभी रिसेंटली रिकॉर्ड हुए हैं। सबसे अच्छा कैरेक्टर अभी तक कौन सा लगा? सबसे अच्छा कैरेक्टर हाँ। तो जो अभी दरियाई पीर का पानी मुझे बताया वो बहुत बस सो गुड, मुझे बहुत इंटरेस्टिंग लगा वो, उसका बताओ थोड़ा सा। हाँ बताएं, कौन सी झील का पानी? दरियाई पीर का पानी। नसीम आरिफ साहब ने डायरेक्ट किया है इसको। अच्छा। पीटीवी के प्रोड्यूसर हैं वो। उसकी कहानी इस तरह है कि लड़का है, बेरोजगार है। अच्छा। तो उसकी माँ बीमार है, तो उसकी खाला उसको जोर देती है कि तुम ना दरियाई पीर का पानी जो है ना वो दम करवा के ले आओ। अच्छा। तो वो पहले कहता है नहीं मैं तो माँ का इलाज करवाऊंगा, लेकिन वो जोर में आके ना वो दम करवाने चला जाता है ना। तो वहाँ देखता है कि पीर के आगे ना पैसों की टोकरी पड़ी हुई है। तो वो बात उसके ना माइंड में बैठ जाती है। अब वो काफी धक्के खाता है, फिर एक दिन दोबारा पानी दम कराने जाता है, तो पीर साहब जो है ना वो इंतकाल कर चुके होते हैं। तो ये खुद पीर जो है ना वो बन के बैठ जाता है। सोचे, हाय हाय हाय, वाह 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 वाह। और फिर बड़े ना वो एक्शन वाले अंदाज में लड़ी कहता है कि जाके अपने बाप को बता देना कि मैंने पैसे कमाने के तरीके सीख लिए। इस तरह का नहीं था, नॉर्मल वैसे उदाहरण तड़ी लगाते। हंसते में ऐसे बोले ना तो कितना अजीब लगे ना। अब ये तो अच्छा, मुझे को अपने जो आपका फेवरेट डायलॉग है अभी तक जो आपने परफॉर्म किया वो सुनाए जरा। आपको मैं सच बताऊं, अब तो ड्रामास के अंदर ऐसी होते जैसे आप बातचीत कर रहे होते हो। उसमें ऐसा जैसा कोई डायलॉग होता ही नहीं है, कोई आर्टिस्टिक। थिएटर में तो होगा। क्यों फंसा रहे हो मुझे? पता है ना, सुना ऐसा कोई है नहीं, अभी मेरे जेहन में नहीं आ रहा। ये क्या बात है, कोई तो होगा। पता है क्या, मुझे आप स्क्रिप्ट दे दें, हाँ। मुझे आप सेट पे होकर मैं कर लूंगा, वैसे हाँ। मुझसे नहीं होता, पता नहीं क्या प्रॉब्लम। अच्छा, अगर मैं कहूँ इंस्पायर किस एक्टर से, इंस्पायर नहीं, कॉपी की बात नहीं, इंस्पायरेशन तो और चीज होती है। हाँ। किसे कौन पसंद है? मुझे पाकिस्तान में तो ऐसा नहीं, ये नहीं कह रहा कि पसंद नहीं है। ये क्या बात है? अच्छे हैं, लेकिन मैं ज्यादातर वेब सीरीज, नेटफ्लिक्स और ये चीजें। कौन अच्छा बाहर के मुल्क में कौन है? चलें। मुझे इरफान खान बहुत अच्छा लगता है। थे बहुत जबरदस्त, लेकिन चले स्क्रीन पे तो है ना। फिर और तो बस फीमेल में भी तो फीमेल बहुत हैं, इंडियन भी हैं, बाहर के। बताएं, नाम बता दें। मुझे दीपिका ही पसंद है, मुझे करीना ही पसंद है, मुझे करिश्मा ही पसंद है। सॉरी, माफ कीजिएगा नाज़रीन। एक्ट्रेस तो सारी पसंद है मुझे। हाँ, एक्टर्स और सिंगर्स की कोई बाउंड्रीज नहीं होती। आप वर्ल्ड म्यूजिक जो है पसंद कर सकते हैं, इसमें ये ना हो कि आप कहें कि जी वो क्यों और फलाना क्यों। नहीं, पाकिस्तानी बहुत अच्छी हैं। वैसे मुझे कौन? अब यमुना जैदी जो हैं। हाँ, यमुना जैदी एंड सज्जल अली इज आल्सो वेरी नाइस, बहुत अच्छी है, वेरी गुड एक्टर। सबा कमर बहुत अच्छी लगती है मुझे। पता है उष्णा शाह भी बहुत अच्छी लगती है। आई थिंक वो भी बहुत, एक तो वो सोशल के ये जो इश्यूज हैं उस पर भी बहुत बात करती हैं, विच इज वेरी नॉट वेरी कॉमन। और उसके अलावा बहुत सारे जो नई लड़कियां, दे आर वंडरफुल, बहुत अच्छा काम कर रही हैं। बिल्कुल ऐसे ही। इवन लड़के भी, आप भी अच्छा कर रहे हैं। एक एनर्जी होती है ना यंगस्टर्स की, वो बहुत कमाल की है। नाज़रीन, ये मैं निकाल रही हूँ, इन लोगों के लिए भी निकाला है। बाकी एक कॉलर से भी बात करते हैं। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी वालेकुम सलाम, कौन बोल रही हैं? मैं खंसा बात कर रही हूँ, यमुना की स्टूडेंट। अच्छा, यमुना की स्टूडेंट, जबरदस्त। बात कीजिए इनसे, सुन रही हैं। यमुना से तो बस बेसिकली बताना तो यही है कि जैसे उस्ताद जो होते हैं ना वो कम होते हैं जी, जो सिखाने के वक्त भी अपने आप को मतलब ओवर डिलीवर कर रहे होते हैं। कभी कभी हम यमुना से कहते हैं कि यू आर ओवर डिलीवरिंग, तुम हमें सब कुछ बता रही हो, जो कुछ उसको आता है, शी इज द वन जो कुछ उसको आता है वो सब अपने स्टूडेंट्स को सिखा देना चाहती है। मतलब इस जैसी मैं तकरीबन 1-1.5 साल से इसके साथ हूँ और मैंने कहाँ से कहाँ तक का सफर तय किया है और वो सब यमुना के साथ है और यमुना की वजह से है। थैंक यू। अब इससे पहले मैंने सुलो सीखा था, अब मैं इससे रुका सीख रही हूँ। अब कैलीग्राफी सिखाने में भी मतलब शी इज अमेजिंग। नहीं, बड़ी बात है कि अपने सारे गुर जो है अपने स्टूडेंट्स को सिखाना, ये भी बहुत बड़ी बात है।
बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात है। और उसमें किसी किस्म की कोई कंजूसी नहीं करनी। हाँ, कंजूसी नहीं करनी, ये बहुत कम टीचर्स में होता है कि वो कंजूसी ना करें। हाँ, अक्सर लोग होते हैं जो आपको नहीं सिखाते। हाँ, टीचर होते हैं बहुत सारे, नहीं सिखाते। और कान भी इनके स्टूडेंट हैं, कान से भी मेरी पर्सनली मुलाकात हो चुकी है। बहुत ही जबरदस्त किस्म की पर्सनैलिटी है कान की भी, हम्बल्ड और बहुत इज्जत करने वाला बंदा, और बेशक स्टार है लेकिन बहुत इज्जत से सबसे मिलता है। अभी तो स्टार है। एंड ही इज गॉट अ वेरी पॉजिटिव पर्सनालिटी। हमारे लिए स्टार है। नहीं, क्यों नहीं, स्टार बिल्कुल है। जो टीवी पे आता है वो स्टार है, ये बात है। बिल्कुल। तो कोई अच्छा सा कोई और सवाल करना चाहेंगी कैलीग्राफी के हवाले से? यमुना से सवाल जो है ना, वो मैं क्लास में भी कर देती हूँ, लेकिन मैं ऑडियंस के लिए जरूर पूछना चाहूंगी उससे कि जो बिगनर्स होते हैं मोस्टली, उनको बहुत ज्यादा रिलक्टेंस होती है कि शायद कैलीग्राफी बहुत मुश्किल काम है और वो बहुत ही कोई चुनिंदा बंदे हैं जो सीख सकते हैं। तो उनके लिए यमुना कुछ थोड़ा सा हौसला अफजाई वाला वो मतलब होता है। यमुना का एक स्टाइल है कि मतलब हमारे जो क्लास में होते हैं, हमें पता होता है यमुना किसी की गलती निकालने से पहले उसको पूरी तरह से बकअप करके उसको पूरी तरह अप्रिशिएट करके फिर उसकी गलती निकालती है। तो यमुना के पास बहुत सारी टिप्स होती हैं कि बिगनर्स को मोटिवेट करने के लिए कि किस तरीके से लोग सीख सकते हैं, और लोग कौन लोग हैं, क्या बाकी वो बड़े चुनिंदा बंदे हैं जो कैलीग्राफी कर सकते हैं, या कोई सीख सकता है जिसमें शौक हो। बिल्कुल बिल्कुल। बहुत शुक्रिया, गुड टू सी यू यमुना हियर, और मैं काफी देर से देख रही हूँ, बड़ा अच्छा लग रहा है आपको देखना यहाँ पे। थैंक यू सो मच। खाना खंसा आपको I'm sorry, दूर की भी आस्ता आस्ता जा रही है नजर। तो खंसा फ्रॉम इस्लामाबाद, थैंक यू सो मच फॉर लवली कॉल। नाज़रीन, तरा इनका जवाब आपने देना है, एक सेकेंड। तरा आज की कड़ी पकौड़ा मिसेस मकबूल फ्रॉम गुजरावाला ने फरमाइश की थी, उनकी फरमाइश पे बन गई है। और साथ में चावल है, तड़का मैंने थोड़ा सा बचा के उसके चावलों के ऊपर भी डाल दिया। आप ज़रा टेस्ट कर लें, नमक थोड़ा कम था मैंने। इसके बाद आप सांप की तरह हिलने लगेंगे। ये खाते ही वाह भाई, ला रही हूँ आप लोगों के लिए। सॉरी, अब आप खानसा ने जो सवाल किया। सो मच खंसा खुद माशाल्लाह बहुत अच्छा काम करती है। और खंसा कैलीग्राफी का ये है खंसा के क्लास में भी कहती हूँ कि कैलीग्राफी नीड्स अ लॉट ऑफ, अगर आपको पेपर वाली कैलीग्राफी करनी है ना तो इट नीड्स अ लॉट ऑफ प्रैक्टिस। उसमें ये होता है कि शुरू करना कोई मुश्किल नहीं है, आप स्टेप लें और आप ये सोचें कि, और आप अल्लाह ताला से कह दें कि या अल्लाह मैंने तेरा नाम लिखना है और मैं चाहता हूँ कि मैं इतना खूबसूरत लिख पाऊँ कि जो भी देखे वो हील हो जाए, उसको सुकून मिल जाए। तो बस आप ये सोच के और आप दुआ करें अल्लाह से और आप स्टार्ट कर लें, बाकी आगे आप प्रैक्टिस करें। ये हो ही नहीं सकता कि आप काम करें, आप अल्लाह से दुआ करके स्टार्ट करें और वो आपको नवाजे नहीं, ये नहीं हो सकता। बेशक, वेरी वेल सेड। इन्होंने बात की, इसमें इनका जो पैगाम है वो भी चला गया। मैं इसके मुताबिक कुछ ऐड करना चाहता हूँ कि दो तरह के माइंडसेट होते हैं, एक होता है फिक्स्ड माइंडसेट, एक होता है ग्रोथ माइंडसेट। अच्छा, फिक्स्ड माइंडसेट के लोग अगर इंटेलिजेंट भी है ना, वो एक खास सर्टन जगह पे जाके फंस जाएंगे, क्योंकि वो अपने आप को हमेशा जस्टिफाई करना चाहेंगे हम बहुत ज़हीन हैं। लेकिन ग्रोथ माइंडसेट वाले बेशक ज़हीन ना हो, बेशक नालायक हो, बेशक सुस्त काम करते हो, लेकिन वो बढ़ते चले जाएंगे, क्योंकि कोई भी सलाहियत ऐसी नहीं है जो खुदा दाद हो। अल्लाह पाक ने सबके अंदर सब सलाहियतें रखी हुई हैं। आपका जो नर्चर है वो डिपेंड करता है कि वो आपने कहाँ पे जाके सीखे, आपका माहौल क्या है, उसमें आप आगे बढ़ते हैं। अब मैं जब भी स्केच में फंसता हूँ कहीं भी जाके ना, तो मुझे लगता है ये तो मुझसे होगा ही नहीं। यमुना के पास जाता हूँ, ये थोड़ा सा बताती हैं इस तरह कर दो, वो खुद ही एकदम ड्राइव होने लग जाता है। मैं हैरान होता हूँ, फिर इस बात की अहमियत का अंदाजा होता है कि टीचर कितना ज़रूरी है हर फील्ड में। दैट्स सो ट्रू। मुझे इस बात की खुशी नहीं हुई कि आप एक्टर हैं और आप फिल्मों में और ड्रामों में काम करें, दैट्स व्हाट यू लाइक। लेकिन मुझे इस चीज़ की बड़ी खुशी हुई है कि कहान अली जो हैं वो एक और डीप सोच भी रखते हैं, जो कि डेफिनेटली जिनसे मेरी मुलाकात होती है टीवी से, थोड़े से ऑन द डमर साइड होते हैं, बट आपसे मुझे मिलके बहुत खुशी हुई। ही इज गॉट अनदर साइड टू हिम, जो आज हमने एक्टिंग के अलावा भी निकली है। मुझे खुद बहुत कुछ सीखने को मिलता है, हर स्टूडेंट से ही मुझे लगता है मैं बहुत कुछ सीख लेती हूँ। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। मैंने कहा आपको ऐसी होस्ट होनी चाहिए ना जो साथ। ये आपके लिए, और ये भी ले लें और ज़रा खा के बताओ। और फिर हमने नाज़रीन, टाइम का पता नहीं चलता, आई एम सो सॉरी। आज का प्रोग्राम रिपीट में आप देख सकते हैं रात को 10:30 बजे
बताओ कैसा बना है? बहुत मेरे ख्याल अच्छा। में वो कम हो गया नमक। नहीं बहुत, हम वैसे नमक कम खाते हैं। मैं भी नमक कम खाती नहीं, बहुत बहुत मजे का। नाज़रीन इतने मजे की बनी है मिसेस मकबूल, Guys, थैंक यू it's सो so मच। yum। तो बहुत ही मजे का बना है। हाँ। बहुत अच्छा। अच्छा लास्ट टाइम जो मैंने खाई थी ना आपके पास, वो फिश करी थी। दिस टाइम इट्स डिफरेंट। अच्छा हाँ वो फिश करी थी। फिश करी थी जो कि कल हाँ। बनाई थी हमने। हाय हाय अच्छा, हाय। ये नाज़रीन बहुत ही मजे का बना है। आज की जो कड़ी है ना वो मैं अपने मुंह से तारीफ कर रही हूँ, सुपर हिट हो गई है। आई थिंक एवरीवन शुड ट्राई। जरूर आप ट्राई करें। थैंक यू सो मच यार, आप लोग आए आज, बहुत अच्छा लगा। बल्कि एक पिक्चर भी लेते हैं ऑन एयर। स्माइल। मैंने आपको गिफ्ट लेके आई थी। देती हूँ। वेरी नाइस यार, बहुत शुक्रिया आपका। पिछला जो कैलीग्राफी है वो मेरे डाइनिंग रूम में, जो मैं एक वॉल है जिसमें मैंने सिर्फ कैलीग्राफी एक आपकी है, एक मैंने खुद की थी उस, और ये अब एडिशन। अच्छा वो ना कैनवस पे थी और ये वो उस पेपर पर है। सो स्वीट ऑफ यू। ठीक है, तो इसमें ये है कि ये पेपर की लेयरिंग हुई हुई है। मैं आपको इसलिए बता रही हूँ मैंने ताकि बताया आपको कोई पूछे तो आपको आइडिया हो। पेपर की लेयरिंग, पेपर की लेयर्स होती हैं, एग कोटिंग होती है, कॉर्नफ्लोर कोटिंग होती है, तो उसके बाद वो लेयर्स करके और फिर उसके बाद ये खत्ते दीवानी इस पे हुआ हुआ है। खत्ते दीवानी यार, ब्यूटीफुल। यमुनाज आर्ट स्टूडियो, ये इनका बल्कि इस पे लिखा हुआ है इंस्टाग्राम, फेसबुक यमुनाज आर्ट स्टूडियो है, और आपका फेसबुक है आर्टिस्ट यमुना, @आर्टिस्ट यमुना। ठीक है, थैंक यू सो मच यार, दिस इज सच अ आपके लॉन्च पे लगेगी। थैंक यू सो मच। थैंक यू। बहुत बड़ी फैन हूँ असल में। नहीं मैं आपकी बहुत बड़ी फैन हूँ, बस आऊंगी इंशाल्लाह, मैं भी आपसे सीखूंगी जरूर। थैंक यू वंस अगेन यार, बहुत बहुत शुक्रिया। अच्छा आप जाते आते इतने खूबसूरत तोहफे के बाद, आज फ्राइडे का दिन है आज़ीन, आज मैंने ज़्यादा कुछ अच्छा काम किया, कल कोई अच्छा सा पैगाम कहान जितने व्यूअर्स हैं उनको देने के लिए? बस ऐसे ही जिस फील्ड में भी हैं घबराएं नहीं और चलते जाएं, सीखते जाएं, ग्रोथ माइंडसेट के साथ आगे बढ़ें। आप कुछ भी अचीव कर सकते हैं लाइफ में अगर आपका जो है ना हौसला और आपकी मोटिवेशन जो है ना वो पूरी है। अगर आप नहीं करते रहें कि नहीं हो सकता, ये बैरियर अपने आप से हटा दें। आप हर चीज़ से निकल सकते हैं, अपने पास ट्रॉमा से भी निकल सकते हैं, आप किसी फील्ड में भी आगे जा सकते हैं। बस शर्त यह है कि आपने हाँ कहनी है। हाँ कहनी, बिल्कुल ज़बरदस्त। थैंक यू सो मच। क्विकली से आप सॉरी आज का सवाल का जवाब दे दें कि मौला जट वाज द राइट आंसर। सब ने द लेजेंड ऑफ मौला जट जो है सब ने राइट आंसर दिया था। सबसे ज़्यादा पैसे कमाने वाली फिल्म जो है वो द लेजेंड ऑफ मौला जट थी। थैंक यू। आप क्विकली से कुछ कह दें। बस सिर्फ ये कि लिव एंड लेट एवरीवन लिव। आप खुद रहें, आप अपना माइंड पे, अपनी लाइफ पे फोकस करें, दूसरों की लाइफ को छोड़ दें, वो जो करना चाह रहे हैं उनको करने दें। बिल्कुल बिल्कुल। थैंक यू नाज़रीन, बहुत बहुत शुक्रिया। इंशाल्लाह आज रात को 10:30 बजे रिपीट टेलीकास्ट ज़रूर देखिएगा। टीम का सबका बहुत शुक्रिया। इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होगी बस थोड़े से छोटे से ब्रेक के बाद। टेक केयर, अल्लाह हाफिज। मिल के कहते हैं पाकिस्तान जिंदाबाद।